और अगर कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ डाउट होगा होगा तो चैट में पूछते जाइएगा, अदरवाइज लास्ट में ही मौका दूंगा 5 मिनट, ठीक है आप सबको। चलो, सो लेट्स स्टार्ट। अभी तक हम लोगों ने क्या बनाए हैं भाई? माइक्रो सर्विसेज बनाए हैं, हाँ ना? बस आप बोलते जाइए। लेट सपोज कि हमारे पास एक ऑर्डर सर्विस है। एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ। एक ऑर्डर सर्विस है, ये मैंने बनाया है, आपने भी बनाए होंगे। और एक हमारे पास यहाँ पे पेमेंट एंड डिलीवरी सर्विस है, पे एंड डिलीवरी। कितने लोग ऐसे हैं जो सर्विसेज को बना लोगे? इट्स सिंपल। और हैविंग इट्स सिंपल स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज बोल सकते हो, वो एपीआई गेटवे भी हो सकता है, वो कोई बिजनेस लॉजिक के लिए सर्विस इंप्लीमेंट की गई हो, तो है वो वही चीज़ जो मैंने अभी तक सिखाया है। सब लोग कर लोगे? पक्का कर लोगे ना सब लोग? नाउ, अब बात आती है इसकी कम्युनिकेशन की। हाउ दीज टू माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेट। अभी कम्युनिकेशन मैंने कैसे सिखाया आपको? कितने लोग बता सकते हो हाउ दीज टू माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेट? विद द हेल्प ऑफ 3 टाइप्स जो मैंने बताए थे। हाँ, 3 टाइप्स बताए थे, लेकिन ध्यान से सब लोग समझना मेरी बात। सब लोग से ध्यान से समझना। अभी तक जितनी तरीके मैंने सिखाया था वो एक ही तरीका था। तीनों एक ही तरीके को फॉलो करते थे। ऑल थ्री एक्चुअली फॉलो सेम सिंगल वे, दैट इज अ एचटीटीपी बेस्ड कम्युनिकेशन। एचटीटीपी बेस्ड कम्युनिकेशन, एपीआई बोलो, एपीआई कॉलिंग वे बोलो, या एचटीटीपी बेस्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मतलब जो आप तीनों यूज कर रहे थे ना, वो तीनों एपीआई कॉल कर रहे थे। यहां पे आपने एपीआई बना दी थी पे एंड डिलीवरी सर्विस की। ऑर्डर सर्विस क्या कर रहा होगा? चाहे वो फिन क्लाइंट यूज करे, चाहे रेस्ट टेम्पलेट यूज करे, चाहे वेब क्लाइंट यूज करे, बट वो एपीआई को ही कॉल कर रहा होगा। कितने लोग समझ पाए मेरी बात में क्या कह रहा हूं? एपीआई ही कॉलिंग, एचटीटीपी बेस्ड कम्युनिकेशन हो रहा होगा। इतना समझ में है? ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या क्या इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? समझना बात को। प्रॉब्लम इसमें आ रही थी, ये जो एचटीटीपी बेस्ड कम्युनिकेशन था वो एक तरीके का सिंक्रोनस तरीका था। एक तरीके का बोल रहा हूं, सिंक्रोनस। सिंक्रोनस। तो आप कहोगे सर ये एसिंक्रोनस भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, आप वेब क्लाइंट यूज कर सकते हो, बट अभी मैं जो समझा रहा हूं उसको आप समझो, ठीक है? सिंक्रोनस तरीका था, मतलब ऑर्डर सर्विस जब कॉल कर रहा था, सो दिस सर्विस हैज टू वेट जब तक इस पेड डिलीवरी सर्विस से रिस्पॉन्स ना चला जाए यहां से। कितने लोग समझ पाए मेरी बात में क्या कर? दिस हैज टू वेट, ठीक है? सो दिस इज अ सिंक्रोनस वे ऑफ कम्युनिकेशन, एक तरीके का था। दूसरी चीज, अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है? इसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि देर इज अ टेम्पोरल कपलिंग। यहाँ पे टेम्पोरल कपलिंग हो रही है। अब टेम्पोरल कपलिंग क्या होती है इसको समझो थोड़ी देर के लिए। टेम्पोरल टेम्पोरल कपलिंग, कपलिंग मतलब ये प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? टेम्पोरल कपलिंग ये कह रहा है कि भाई लेट सपोज कि इस ऑर्डर सर्विस को कुछ और काम करना था, लेकिन इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द रेस्पॉन्स ऑफ द पे एंड डिलीवरी सर्विस। कितने लोग समझ पाए मेरे बात मैं क्या कह रहा हूं? मतलब इसने रिक्वेस्ट किया, तो जब तक इसका रिस्पॉन्स नहीं जाएगा तब तक ये डिपेंड करेगा पे इन डिलीवरी सर्विस पे। दिस इज कॉल्ड टेम्पोरल कपलिंग। इस तरह से बहुत सारा कम्युनिकेशन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सैंतन गए प्रीतम के घर, और दोनों को जाना है मूवी देखने, लेकिन सैंतन ने कहा प्रीतम आओ यार चलो बाहर निकलो, घंटी बजाई घर के बाहर, लेकिन प्रीतम तैयार हो रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं। तो अब प्रीतम के यहाँ सैंतन रुकेंगे जब तक प्रीतम तैयार नहीं हो जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो हम करने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं हो पा रहा है। हम लोग डीकपल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोगों ने काफी चीजें डीकपल कर ली हैं, बट अभी भी हमारे पास टेम्पोरल कपलिंग हो रही है। दिस सर्विस हैज टू वेट फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर सर्विस, तब इसके आगे वो काम करेगा। कितने लोग समझ पाए मेरी बात मैं क्या कर रहा हूं? ठीक है। तो ये हर केस में आइडियल नहीं तरीका अच्छा होता है, मतलब ये तरीका हर केस में अच्छा नहीं है, बहुत केसेस में तो अच्छा है। जैसे आपको, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल क्लाइंट है, तो क्लाइंट अपने बैंक बैलेंस को चेक कर रहा है, उसने एपीआई कॉल की, तो वो वेट करेगा भाई कि हमारा बैंक बैलेंस अभी दिखे अभी दिखे अभी दिखे। तो उस केस में तो टेम्पोरल कपलिंग अच्छी है। कितने लोग समझ पाए मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक यूजर है, इस यूजर ने रिक्वेस्ट किया आपके ऑर्डर सर्विस को कि भैया मुझे ऑर्डर दिखा दो। ऑर्डर सर्विस ने कोई डेटा पेमेंट वगैरह निकालने के लिए इसको कॉल किया, और ऑर्डर सर्विस ने पेमेंट डिलीवरी सर्विस से कुछ डेटा को कलेक्ट किया। तब तक क्लाइंट आपका वेट कर रहा था कि भैया ऑर्डर अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं।
उस केस में तो टेम्पोरल कपलिंग अच्छी है, इट्स आइडियल कि भैया यूजर वेट कर रहा है। बट बहुत ऐसे केसेस होंगे जहां पे टेम्पोरल कपलिंग अच्छी नहीं होगी। समझना मेरी बात। अब वो कौन से केसेस होंगे, देखो, जहां पे टेम्पोरल कपलिंग अच्छी नहीं है और इसको अवॉइड करना चाहिए। कैसे, देखो, सपोज फॉर एग्जांपल इस यूजर ने ऑर्डर प्लेस किया। अब इस यूजर ने ऑर्डर प्लेस किया, अब जैसे ऑर्डर प्लेस हुआ तो ऑब्वियस बात पेमेंट इनिशिएट करना है। आया समझ मेरी बात में क्या कह रहा हूं। अब जैसे ही पेमेंट इनिशिएट करना है तो अब बाय डिफॉल्ट एक मैसेज अपने आप से इस सर्विस को जाना चाहिए, पेमेंट सर्विस को। यहां पे ऐसा ना हो कि भैया पेमेंट रिक्वेस्ट करके बैठा है कि ऑर्डर आएगा तब मुझे रिस्पॉन्स देना। समझो मेरी बात में क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो जैसे ही ऑर्डर क्रिएट हुआ सक्सेसफुल, ऑर्डर सर्विस ने अपना काम किया। अब नेक्स्ट केस में क्या होना चाहिए, जैसे ही ऑर्डर क्रिएट हुआ पेमेंट अपने आप से इनिशिएट हो जाए और पेमेंट सर्विस को पता चल जाए। समझे मेरी बात में क्या कह रहा हूं। तो यहां से एक ऑटोमेटिक कॉल जानी चाहिए विदाउट रिक्वेस्ट ऑफ द पेमेंट सर्विस, मतलब पेमेंट सर्विस ने रिक्वेस्ट नहीं किया हो और फिर भी एक रिक्वेस्ट, एक पेमेंट सर्विस को रिक्वेस्ट चली जानी चाहिए ऑटोमेटिक। कितने लोग समझ गए मेरी बात में क्या कह रहा हूं, कहानी समझना। मतलब पेमेंट सर्विस ने कोई रिक्वेस्ट नहीं किया था कि भैया रिस्पॉन्स चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए। इवेंट अकर हुआ, इवेंट अकर हुआ मतलब ऑर्डर प्लेस हुआ, ऑर्डर प्लेस हुआ या ऑर्डर क्रिएट हुआ, ऑर्डर क्रिएटेड या क्रिएट ऑर्डर। जैसे ऑर्डर क्रिएट हुआ एक इवेंट अपने आप से यहां से गया किसको, पेमेंट डिलीवरी सर्विस को। और पेमेंट डिलीवरी सर्विस को पता चल गया कि ऑर्डर क्रिएट हुआ तो पेमेंट हमें इनिशिएट करना चाहिए, तो इसने पेमेंट अपने आप से इनिशिएट कर दिया। पेमेंट इनिशिएटेड, पेमेंट इनिशिएटेड। अब यहां पे टेम्पोरल कपलिंग अगर होती तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। यहां पे क्या हुआ, इनिशिएटेड। यहां पे क्या हुआ कि ये जो कम्युनिकेशन था ऑर्डर वन और पे एंड डिलीवरी सर्विस का बीच में जो कम्युनिकेशन था, यहां पे एचटीटीपी बेस्ड कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं था। यहाँ पे टेम्पोरल कपलिंग की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, तो यहाँ पे इवेंट बेस्ड कम्युनिकेशन हुआ, इवेंट ड्रिवन कम्युनिकेशन बोल दो या इवेंट बेस्ड कम्युनिकेशन हुआ। कितने लोग समझ पाए मेरी बात में क्या कर रहा हूँ। मतलब यहाँ से एक इवेंट जनरेट हुआ और इवेंट मतलब कुछ हुआ, स्टेट में कहीं चेंजेस हुए और जैसे इवेंट जनरेट हुआ इस वाले सर्विस को पता चल गया। अभी आया समझ मेरी बात में क्या कह रहा हूँ। सो दिस इज कॉल्ड इवेंट बेस्ड कम्युनिकेशन, इवेंट बेस्ड कम्युनिकेशन, इवेंट बेस्ड कम्युनिकेशन। और इसी को एसिंक्रोनस भी बोल सकते हैं क्योंकि यहां पे पेमेंट सर्विस वेट नहीं कर रही थी। ठीक है, पेमेंट सर्विस इज एक्चुअली नॉट वेटिंग, वो तो भैया अपना काम कर रही थी, मौज कर रही थी। अचानक से ऑर्डर क्रिएट हुआ, इसको पता चल गया। सो इसी को हम एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। ये इट इज अ टाइप ऑफ एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस। कितने लोग समझ पाए मेरी बात में क्या कह रहा हूं। So in order to avoid the temporal coupling, we use asynchronous communication, that is a event based communication. यस, ठीक है, इवेंट ड्रिवन माइक्रो सर्विस वहां पे यूज होंगी। एन इवेंट, अब इवेंट क्या होता है, एन इवेंट इज एन इंसिडेंट, वो कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, जैसे ऑर्डर को क्रिएट करना हुआ, ऑर्डर डिलीट हुआ, पेमेंट सक्सेस हुआ, ये सारे इवेंट्स होते हैं। ठीक है, एक कोई इंसिडेंट हो रहा है, अ, जो इंपॉर्टेंट या कुछ चीज अकर हुई विद इन सिस्टम, कोई स्टेट ट्रांजिशन हुआ, स्टेट चेंज हुआ, वो सारे इवेंट्स होते हैं। जैसे मैंने बता बोला ना, ऑर्डर क्रिएट हुआ सो इट इज अ इवेंट, ऑर्डर डिलीट होगा तो इट इज ऑल्सो इवेंट, पेमेंट सक्सेस हुआ तो इवेंट, या कोई स्टेट ट्रांजिशन तो वो भी इवेंट हुआ। तो बेस्ड ऑन इवेंट हम यहाँ पे कम्युनिकेशन करा रहे होंगे, वही होगा इवेंट बेस्ड कम्युनिकेशन या फिर एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। कितने लोग समझ पाए मेरी बात में क्या करूं। हाँ, तो वहां पे इवेंट भेजने की जरूरत नहीं है। कैन यू एक्सप्लेन। हाँ देखो, दो चीजें हैं राजीव यहाँ पे समझना। पहली चीज है कि देखो, अब इसको थोड़ा सा मैं और इजी कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और इजी कर रहा हूँ। टेक्निकल आई थिंक आप लोग समझ नहीं पाए, तो इसको और आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो बंदों का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे एक राजीव है, ठीक है, राजीव। अब इस एग्जाम्पल से सब लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मान लो सैंतन है। अब ये दो तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं जो मैं समझा रहा हूँ। वैसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ बेस होते हैं, बट यहाँ पे मुख्य दो तरीके आपको समझना है। एक एचटीटीपी बेस्ड जो कम्युनिकेशन हो रहा था और एक हो रहा था इवेंट ड्रिवन। एचटीटीपी बेस्ड सिंक्रोनस होता था और इवेंट ड्रिवन एसिंक्रोनस होता था। समझना कैसे, जैसे मान लो
राजीव के रिक्वेस्ट पे कुछ सेंटर रेस्पॉन्स करेंगे। जैसे फॉर मान लो राजीव के घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गया, इनको चाय बनानी थी, गैस सिलेंडर नहीं है। तो राजीव क्या करेंगे, राजीव रिक्वेस्ट करेंगे सेंतन से, क्या कि मेरे घर में सिलेंडर खत्म हो गया है। और ऑब्वियस सी बात है, जब तक सेंतन सिलेंडर नहीं दे देंगे तब तक राजू क्या करेंगे, वेट करेंगे भाई। समझो मेरी बात मैं क्या करूं। तो यहां पे इन्होंने रिक्वेस्ट किया, अब वेट कर रहे हैं, सिंक्रोनस है। सेंतन पहले तो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेंगे, सोचेंगे भाई क्यों खत्म हो गया, कैसे खत्म हो गया, फिर डिस्कस करेंगे अपने घर में, मम्मी पापा वाइफ जिससे भी डिस्कस करना हो कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, हमारे पास एक्स्ट्रा है कि नहीं है, बैकअप है कि नहीं है। ठीक है, सारा डिस्कशन के बाद ये सिलेंडर उठाएंगे और राजीव को दे देंगे। सो दिस इज कॉल्ड एचटीटीपी बेस्ड कम्युनिकेशन, इट इज अ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। मतलब राजीव के रिक्वेस्ट पे सेंतन रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ये कम्युनिकेशन समझ में आया, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, ये एक तरीके का सिंक्रोनस होता है, इट्स नॉट एसिंक्रोनस। एक तरीका सिंक्रोनस होता है, बट हाँ इसमें भी आप वेब क्लाइंट वगैरह यूज करके, वेब फ्लैक्स यूज करके आप एसिंक्रोनस बना सकते हो। उस पर हम लोग अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम ये जो कम्युनिकेशन मॉडल अभी तक हमने सीखा था वो मैं बता रहा हूँ, ये वाला तरीका था। यहां भी वही तरीका समझ लो। ऑर्डर, जब कोई रिक्वेस्ट आई, ऑर्डर सर्विस को कोई डेटा चाहिए तो इसने रिक्वेस्ट किया पेमेंट एंड डिलीवरी सर्विस को, और ये वेट कर रहा है, पेमेंट डिलीवरी सर्विस ने रेस्पॉन्स में डेटा भेज दिया। इट्स लाइक सेम। अभी ऐसा में अब दूसरा मॉडल समझते हैं, इवेंट बेस्ड या इवेंट ड्रिवन। इवेंट ड्रिवन बोलो चाहे इवेंट बेस्ड बोलो, इवेंट ड्रिवन बोलो चाहे इवेंट बेस्ड बोलो, समझना। अब क्या होगा, दूसरा तरीका हम लोग बात करते हैं। हमने क्या किया, कुछ ऐसा मॉडल यहां पे लगाया, कुछ ऐसा मॉडल यहां पे लगाया, वो मैं अभी नहीं बता रहा हूं क्या मैंने लगाया। ठीक है, बस आप समझ लो कि यहां पे एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट मैंने ऐड किया, दैट इज अ लाइक सिलेंडर। एक मैंने यहाँ पे सिलेंडर ऐड कर दिया, इट्स लाइक यहाँ पे। ठीक है, बात को समझना सब लोग, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। इसको रोटेट नहीं कर सकते क्या हम लोग? चलो ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे एक सिलेंडर मैंने रख दिया, कोई ऐसा मॉडल मैंने लगाया। कौन सा मॉडल है मैं भी बताऊंगा। इस मॉडल की हेल्प से पता क्या चलेगा, इस मॉडल की हेल्प से राजीव के घर में जैसे ही सिलेंडर खत्म होगा, अब सिलेंडर खत्म हुआ, बहुत बड़ा इवेंट हुआ, जैसे सिलेंडर खत्म हुआ तो एक इवेंट जनरेट हुआ और इस मॉडल के पास आ गया वो इवेंट। समझ रहे हैं ना बात को, बात को समझते रहिएगा सब लोग। ठीक है, ये रहा सपोज एक इवेंट है, अब जैसे सिलेंडर खत्म हुआ ये इवेंट उठ के यहां पे आ गया, और सैंतन इस मॉडल या इस चीज से, या बोलो इस चीज को इन्होंने सब्सक्राइब कर रखा था कि जैसे यहां पे कुछ होगा पता चल जाएगा मुझे। तो जैसे यहां पे ये इवेंट आया, सैंतन को पता चल गया, आया समझ में, सैंतन को पता चल गया कि हाँ भाई राजू के घर में सिलेंडर खत्म हो चुका है। हालांकि राजू ने रिक्वेस्ट नहीं किया है। हुआ क्या, फिर से समझो। सैन राजीव के यहां सिलेंडर खत्म हुआ, एक इवेंट जनरेट हुआ, सिलेंडर ओवर। ठीक है, खट से मॉडल के पास वो इंफॉर्मेशन पता चली, वो इवेंट पता चल गया, और सेंतन ने इस मॉडल को सब्सक्राइब कर रखा है। जैसे आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हो ना, जैसे मैं वीडियो डालता हूं आपको पता चल जाता है, तो सेंतन ने इस मॉडल को सब्सक्राइब कर रखा है। इस मॉडल को, या मान लो ये यूट्यूब चैनल है, समझने के लिए बस, इन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो जैसे ही ये इवेंट इस चैनल पे आया, अब क्योंकि सैंतन ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो ये चीज तुरंत इनको पता चल गई। ऐसा में कि सैंतन को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई ये राजीव का सिलेंडर खत्म हो चुका। हालांकि राजीव ने कोई भी रिक्वेस्ट नहीं किया, राजीव अपना काम कर रहे हैं, ये जुगाड़ करने में लगे हैं। लेकिन सैंतन थोड़ी देर में क्या होता है, ये एक नया सिलेंडर लेके यहाँ पे पहुंच जाते हैं कि भैया सिलेंडर खत्म हो चुका है और आप यूज करो, सिलेंडर हमारे यहाँ रखा हुआ है। कितने लोग समझ पाए मेरी बात में क्या? दिस इज कॉल्ड एसिंक्रोनस। मतलब राजीव से कोई मतलब नहीं था, वो अपना काम कर रहे थे, सिलेंडर का इंतजाम कर रहे थे, लेकिन सैंतन तक इन्फॉर्मेशन गई, सैंतन ने वो इन्फॉर्मेशन राजीव या अपने अपना काम करके रेस्पॉन्स राजीव को दे दिया। सो दिस इज कॉल्ड इवेंट, क्योंकि यहां पे एक इवेंट का काम हो रहा है। ठीक है, इवेंट बेस्ड या इवेंट ड्रिवन, तो एक इवेंट पे सब कुछ चल रहा है। अब वो इवेंट किसी चीज का भी हो सकता है, हो सकता है कि सिलेंडर खत्म होने का इवेंट हो, या हो सकता है ऑर्डर क्रिएट होने का इवेंट हो, वो कोई भी इवेंट हो सकता है जो अकर हो रहा हो, इंसिडेंट। ठीक है, कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। अभी आगे समझ में कि नहीं आया? यहां पे भी यही होता है, देखो यहां पे भी जैसा ही एक ऑर्डर क्रिएट होता है,
ऑर्डर क्रिएट हुआ, ऑर्डर सर्विस ने ऑर्डर क्रिएट किया कि भैया एक ऑर्डर बना है। वैसे ही हमारे पास एक यहाँ भी मॉडल था या यहाँ भी एक चैनल था, उस चैनल को इस सर्विस ने सब्सक्राइब कर रखा है। जैसे ही ऑर्डर क्रिएट हुआ, ठीक है, जैसे ऑर्डर क्रिएट हुआ इस चैनल को पता चल गया और चैनल को सर्विस ने सब्सक्राइब किया है, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ तक आ जाएगी अपने आप। इसको पता चलेगा एक ऑर्डर क्रिएट हुआ है, तो ये पेमेंट इनिशिएट कर देगा। एक्सप्लिसिटली कोई रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नहीं करने की जरूरत है, ऑर्डर अपना काम करेगा और पे एंड डिलीवरी अपना काम करेंगे। सो दिस कॉल्ड इवेंट ड्रिवन कम्युनिकेशन, या इसी को बोलते हैं इवेंट ड्रिवन माइक्रो सर्विसेज। अभी आ गया समझ में कि नहीं आ गया? तो ये बेसिकली टेम्पोरल कपलिंग को अवॉइड करने के लिए किया जाता है इवेंट ड्रिवन माइक्रो सर्विसेज। हर बार हर केस में इसको लगाने की जरूरत नहीं होती, जब जरूरत है तभी लगाने की जरूरत है, जो मैंने अभी यूज केस आपको समझाया। ठीक है, अभी आया समझ में? हम्म, चलो तो अब थोड़ा सा और डिटेल में इसको ले चलते हैं और टेक्निकल ले चलें। चलो और थोड़ा डिटेल में ले चलें। तो अब इसको समझने के लिए हम सेम वही लॉजिक यूज़ करेंगे। एक ऑर्डर सर्विस ले लो यहाँ पे, अन ऑर्डर सर्विस यहाँ पे चिपका दो और अपनी एक पे एंड डिलीवरी सर्विस ले लो। ठीक है। हम्म। और बीच में एक बंदा आ गया, दैट इज अ ब्रोकर, जो इवेंट्स को यहाँ से वहाँ पहुँचा रहा होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मैसेज ब्रोकर। तो एक सिलेंडर ले लो, इसी तरह बनाते हैं उसको, बट ये वर्टिकल सिलेंडर होता है ये। हाउ आई कैन रोटेट, कैसे रोटेट करेंगे यार इसको, ज़रा देखें। वेट वेट, इसमें है कहीं क्या? एक सेकंड रुकना। राइट क्लिक कर लो और यहाँ पे चेंज ऑर्डर है, चेंज शेप है, आई डोंट नो। ये बेसिकली वो उल्टा होना चाहिए ओरिजिनली, बट ये हो नहीं रहा, आई डोंट नो ऐसा क्यों है। चलो मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ, लेट्स डिलीट दिस। इसको डिलीट करने की कोशिश करो एक बार। थोड़ा स्लो चल रहा, पता नहीं आज सिस्टम मेरा। इसको कट कर लो, ठीक है। और यहाँ पे आप शेप में शेप बदल दो, कुछ ऐसा कर दो, यस। ऐसा कर दो, यस। इस तरह से मैं ब्रोकर बनाऊंगा। ये ब्रोकर है हमारा, ठीक है। और ये वही ब्रोकर होगा, काफका का ब्रोकर हो सकता है या रैबिट एमक्यू का ब्रोकर हो सकता है, मैसेज ब्रोकर जिसको बोलेंगे। ठीक है, मैसेज ब्रोकर। ठीक है, मैसेज ब्रोकर, एग्जैक्टली। ये तीसरा थर्ड पर्सन है जो हमारी इवेंट्स को स्टोर करेगा और उन इवेंट्स को यहां तक पहुंचाएगा। अब ये कोई भी ब्रोकर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आप रैबिट एमक्यू ही यूज करो। ठीक है। और होगा क्या कि इस ब्रोकर के अंदर क्यूज होती हैं। ये आप ऐसा समझो कि अ, हमारा पब्लिश और सब्सक्राइब मॉडल ही चलता है इसमें, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। ठीक है, कौन सा? पब्लिश, पब एंड सब मॉडल। पब एंड सब मॉडल, ये जैसे आप यूट्यूब चैनल वाला बोल रहे थे, यही वाला मॉडल चलेगा इसमें भी। इसमें होता क्या है कि ये जो बंदा है, जो कंज्यूमर होगा, ये कंज्यूम कर रहा होगा। ठीक है, कंज्यूमर ये, प्रोड्यूसर ये, जो इवेंट्स को जनरेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर, समझना बात को। ठीक है, तो मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ जिससे आप सब लोग समझ जाओ। अब यहां पे जब ऑर्डर क्रिएट होगा तो इवेंट जनरेट यहां से होगा, जो इवेंट को जनरेट करता है उसी को हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। ठीक है, एंटिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग द मैसेजेस इज नोन एज पब्लिशर या फिर प्रोड्यूसर। तो इसको प्रोड्यूसर बोल दो चाहे आप पब्लिशर बोल दो, वो एक ही चीज है, पब्लिशर। ठीक है, फिर से समझना। द एंटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग मैसेजेस इज नोन एज प्रोड्यूसर या फिर पब्लिशर। एंड द एंटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल रिसीविंग द मैसेजेस इज कॉल्ड कंज्यूमर या फिर रिसीवर। कंज्यूमर बोलो ज़्यादा सही है, या सब्सक्राइबर बोलो। ठीक है, आप जो बोलना चाहो, सब्सक्राइबर। कितने लोग समझ गए? दो वर्ड्स क्लियर हैं? द एंटिटी, कोई भी सर्विस हो सकती है। द एंटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द मैसेजेस या पब्लिशिंग द मैसेजेस या प्रोड्यूसिंग द मैसेजेस इज कॉल्ड पब्लिशर या फिर प्रोड्यूसर। एंड द एंटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल
रिसीविंग द मैसेजेस, कंज्यूमिंग द मैसेजेस इज कॉल्ड कंज्यूमर या फिर सब्सक्राइबर। मैसेजेस अभी कुछ इधर से इधर को फ्लो हो रहा है, ये मैसेज का फ्लो है अभी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपको एक क्वेश्चन बताना है, अगर हम मैसेज के फ्लो को उल्टा कर दें तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कौन बनेगा? अगर हम मैसेज का फ्लो कुछ ऐसा कर दें, नीचे वाला कुछ इस कलर का, तो कंज्यूमर कौन होगा, प्रोड्यूसर कौन होगा? कोई चीज आप लोग को बतानी, भाई बताओ। रिवर्स मतलब क्या? पे एंड डिलीवरी प्रोड्यूसर एंड ऑर्डर इज अ कंज्यूमर। यस, सब लोग सही हैं। अगर ये सोच रहे हो तो सब लोग सही है, क्योंकि कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बदलता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन कौन मैसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, कौन मैसेज को कंज्यूम कर रहा है। दो पॉइंट्स क्लियर हैं? यही दो तीन चीज समझानी है आपको। दो चीज क्लियर है? प्रोड्यूसर कंज्यूमर बदलता रहेगा। जैसे ऊपर वाले भी एग्जांपल में देखो, संजीव सॉरी राजीव मैसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इनको प्रोड्यूसर बोलेंगे। ये इवेंट को जनरेट कर रहे थे, पब्लिश कर रहे थे। और सैंतन कंज्यूम कर रहे थे तो कंज्यूमर बोलेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद सैंतन ने कुछ प्रोड्यूस किया, ये देखो चैनल पे, तो सैंतन क्या बन गए? प्रोड्यूसर। ठीक है, तो ये चीज समझ गए सब लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्यू की बात छोड़ दो अभी स्वरूप, अभी हम यहाँ पे ब्रोकर की बात ही मैंने नहीं किया है। अभी सिर्फ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, आप लोग आगे एक स्टेप पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अभी सिर्फ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर मैं क्लियर करा रहा हूँ। अब बात करते हैं मैसेज ब्रोकर। हाँ, दो दो पॉइंट क्लियर हो गए। अ, पहला ये, दूसरा ये। अब थर्ड पर्सन की बात करते हैं, दैट इज अ मैसेज ब्रोकर। मैसेज ब्रोकर रिसीव मैसेजेस फ्रॉम द प्रोड्यूसर। अब मैसेज ब्रोकर क्या करेगा? ये मैसेजेस को रिसीव करेगा फ्रॉम द प्रोड्यूसर, मैसेज को रिसीव करेगा, रिसीव मैसेजेस फ्रॉम द, सॉरी इसको RECEIV, रिसीव मैसेजेस फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्ट देम टू द अप्रोप्रिएट कंज्यूमर। मतलब ये अंदर कुछ भी कर रहा होगा, अंदर हो सकता है इसके अंदर क्यू हो, ठीक है, और इस बात इसके अंदर क्यू होगी, ठीक है। क्यू के अंदर मैसेजेस को स्टोर करता जाएगा, क्यू सबको पता है ना, तो इसके अंदर मैसेज स्टोर करता जाएगा। दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट ये डायरेक्ट करेगा मैसेज को कंज्यूमर के तक, ठीक है। इट विल डायरेक्ट टू द अप्रोप्रिएट कंज्यूमर, टू द अप्रोप्रिएट डायरेक्ट मैसेज टू अप्रोप्रिएट कंज्यूमर। दिस इज कॉल्ड ब्रोकर, ठीक है। मैसेज ब्रोकर कैन हैव मेनी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ही ब्रोकर जो होता है, बहुत सारे उसके प्रोड्यूसर कंज्यूमर हो सकता है यहाँ पे 6 प्रोड्यूसर हो, 6 कंज्यूमर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ब्रोकर का काम यही होता है कि मैसेज को रिसीव करना और मैसेज को सही अप्रोप्रिएट कंज्यूमर तक पहुंचाना। अब क्यूज वगैरह यूज होती हैं, अंदर क्यूज यूज होती हैं, ठीक है। तो क्यूज में वो मैसेजेस आते जाते हैं, जो कंज्यूमर क्यू को सब्सक्राइब कर रखा है वो उसको मिलते जाते हैं, ठीक है। पब पब सब मॉडल यूज होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंज्यूमर है, सो ये कंज्यूमर इस क्यू को सब्सक्राइब करेगा, तो इस क्यू में जितने मैसेज आएंगे वो मैसेज यहाँ तक पहुंचते जाएंगे। है समझ में? सर तो ब्रोकर को पता कैसे लगे कौन सा कंज्यूमर भेज, वही तो बोल रहा हूँ कि क्यूज को सब्सक्राइब करना पड़ता है बेसिकली, ठीक है। मतलब जो कंज्यूमर होते हैं उस वो सब्सक्राइब करते हैं ब्रोकर के क्यूज को, ठीक है। हाँ, तो जैसे मान लो आप बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन आपने जिस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है वो जब वीडियो डालेगा या उस चैनल पे जब वीडियो आएगी तब आपको इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिलेगा। तो यहाँ पे क्यूज होते हैं, आप क्या करो उन क्यूज को सब्सक्राइब करोगे। समझ गए? ये पूरा आर्किटेक्चर है रैबिट एमक्यू या फिर कोई भी मैसेज ब्रोकर का, ठीक है। ऐसे ही सारा होगा। दो चीज़ें और होती हैं, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है पब सब मॉडल, एक होता है इवेंट स्ट्रीमिंग मॉडल, ठीक है। पब सब मॉडल तो समझ गए, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, वो भी समझा देता हूँ। हालांकि समझ जाओगे, बहुत बहुत ज़्यादा सिमिलर है। एक हमने बताया पब सब मॉडल, मतलब एक प्रोड्यूसर एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर ने क्यू को सब्सक्राइब कर रखा है, उस क्यू के जितने मैसेजेस होंगे उस क्यू में जैसे ही जाएंगे
अपने आप से कंज्यूमर को वो मिलते जाएंगे। ठीक है। एक होता है इवेंट स्ट्रीमिंग मॉडल। इवेंट स्ट्रीमिंग मॉडल थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, सब एक ही जैसा काम होगा। ठीक है। ये एक जैसा है, दोनों लगे एक एक ही जैसा है दोनों। बस अंतर क्या है, बस थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हालांकि काफका और RabbitMQ दोनों दोनों मतलब दोनों को सपोर्ट करते हैं। चाहे आप RabbitMQ यूज़ करो चाहे काफका यूज़ करो, दोनों चीज़ दोनों को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हाँ यही होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पब्लिशर है, ये प्रोड्यूस करेगा, ये बेसिकली प्रोड्यूसर है। तो लेट मी ड्रॉ समथिंग लाइक, सॉरी ओ भाई, चलो थोड़ा दोबारा लिख देता हूँ, गलती से Ctrl Z हो गया। इवेंट स्ट्रीमिंग मॉडल। ठीक है, तो आप देखते जाओ, सब लोग समझो समझो यहाँ पे। तो सपोज ये हमारा प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूस कर रहा होगा मैसेज को, दिस इज अ प्रोड्यूसर, ये पी है, और ये कंज्यूमर है। दोनों में समझना बात को, कंज्यूमर है और यहाँ पे हमारा ब्रोकर है। सो दिस इज अ ब्रोकर, ये हमारा ब्रोकर है। और इस ब्रोकर के अंदर क्यू है, क्यू बहुत सारी हो सकती है, तो क्यू है। और फॉर इंस्टेंस हम एक कंज्यूमर C1 मानते हैं, अभी C2 C3 बनाएंगे। तो पहले पब्लिश और सब्सक्राइबर, पब्लिश और सब्सक्राइब मॉडल को समझो। तो सपोज यहां से एक मैसेज, ये मैसेज गया, और ये मैसेज या ये इवेंट आया, और यहां पे इवेंट आ गया। ठीक है, ये इवेंट 1 था, इवेंट 1 आ गया। अब इस ब्रोकर को या इस क्यू को इस कंज्यूमर ने सब्सक्राइब कर रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, कंज्यूमर को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ भाई एक इवेंट आ चुका है, ये नोटिफाई हो जाएगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, समझ गए, इतना समझ गए। दिस इज कॉल्ड पब सब मॉडल। अब फ्यूचर में क्या हो सकता है, लेट सपोज कि थोड़ी देर बाद एक कंज्यूमर और आया C2, और C2 ने एक इवेंट इस क्यू में पब्लिश, या इस क्यू में पब्लिश होने के बाद इस क्यू को सब्सक्राइब किया। मतलब एक इवेंट आ चुका था इस क्यू के अंदर। तो पब सब मॉडल में क्या होगा कि अब ये C2 ने थोड़ी देर बाद इस क्यू को सब्सक्राइब किया है, तो इस क्यू के पुराने इवेंट्स को नहीं मिलेंगे। अभी आया समझ में। मतलब अगर इवेंट 2 बनेगा और इवेंट 2 इस क्यू के अंदर आएगा, तब तो इसको भी नोटिफिकेशन जाएगी और इसको भी नोटिफिकेशन जाएगी। बट C2 को सिर्फ 2 वाला इवेंट मिलेगा, क्योंकि 1 वाले इवेंट तो हो चुका था। कितने लोग समझ गए मेरी बात में क्या कह रहा हूं। दिस इज कॉल्ड पब सब मॉडल। मतलब जब कंज्यूमर सब्सक्राइब करेगा, तब से नए इवेंट्स को मिलने स्टार्ट होंगे क्यू के। दिस इज कॉल्ड पब सब मॉडल। इवेंट स्ट्रीमिंग में इसका जस्ट उल्टा होता है, कि अगर किसी ने सब्सक्राइब किया तो उसको वो सारे इवेंट्स को स्ट्रीम कर सकता है। मतलब चाहे थोड़ी देर बाद ही क्यों ना, C3 आए, लेकिन C3 अगर एक बार इसने सब्सक्राइब किया तो वो सारे इवेंट्स को स्ट्रीम कर पाएगा, इसको भी कर लेगा और इसको भी कर लेगा और इसको भी कर लेगा। दिस इज कॉल्ड इवेंट स्ट्रीमिंग मॉडल। तो ये दोनों मॉडल थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। और अपाचे काफका इवेंट स्ट्रीमिंग सपोर्ट करता है, और RabbitMQ पहले नहीं करता था इवेंट स्ट्रीमिंग को, बट अब नए जैसे जैसे अपडेट आए तो नए वर्जन्स में इवेंट स्ट्रीमिंग जो RabbitMQ ये इसको भी सपोर्ट करता है और इसको भी सपोर्ट करता है। समझ गए सब लोग, दोनों डिफरेंस क्या होता है। जो एक जैसे हैं, आपको मैंने डिफरेंस इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पे मतलब थोड़ा सा इंटरव्यू में ये चीज़ पूछा जा सकता है। अदरवाइज हमें मतलब अगर आप एक समझ गए तो सारा चीज़ समझ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 3 चीज़ आप लोग समझ गए। द फर्स्ट वन इज producer, the second one is consumer, and third one is message broker। बोलो, चले आगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चलो, तो हाँ बिल्कुल विवेक, इवेंट स्ट्रीम में सारे इवेंट्स स्ट्रीम कर पाओगे। इवेंट स्ट्रीमिंग उसका नाम ही है, जितने क्यू में इवेंट्स होंगे सारे स्ट्रीम कर पाएगा कंज्यूमर, वो चाहे स्टार्टिंग से आए चाहे लास्ट में आए। लेकिन पब सब में क्या है, जब से आप सब्सक्राइब करोगे तब से इवेंट्स के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। चलो, तो अब थोड़ा सा RabbitMQ को जूम करते हैं, अपाचे काफका को थोड़ा सा हटाते हैं दूर। ठीक है, मैंने कल बताऊंगा। और इट्स लाइक सेम थिंग। तो थोड़ा सा अब बात करते हैं RabbitMQ का, थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। एक डायग्राम है,
अगर मैं ला सकूं तो समझा दूंगा, अदरवाइज फिर मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो आएगा नहीं शायद, चलो कोई नहीं, तो हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो मान लो ये हमारा रैबिट एमक्यू है, इसके अंदर का थोड़ा सा पोर्शन समझ लेते हैं, फिर इंप्लीमेंटेशन पे चलते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और सारी चीज़। ये रैबिट एमक्यू है, लेट सपोज कि ये रैबिट एमक्यू है। तो कैसे काम होगा रैबिट एमक्यू में, एक ऊपर ऊपर का हिस्सा बता देता हूँ। रैबिट एमक्यू में ऑब्वियसली बात, हमारे पास प्रोड्यूसर होगा जो प्रोड्यूस करेगा। सो लेट सपोज दिस इज अ प्रोड्यूसर जो इवेंट्स को प्रोड्यूस करेगा। अब वो कोई माइक्रो सर्विस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पाइथन की सर्विस हो सकती है, जेंगो की हो सकती है, या नोट जेएस की सर्विस होती है, कोई भी हो सकता है। बस प्रोड्यूसर इज अ प्रोड्यूसिंग द डेटा या इवेंट्स। एंड यहाँ पे आता है, तो रैबिट एमक्यू में पता क्या होता है, रैबिट एमक्यू में सबसे इंटरेस्टिंग क्या होता है बताऊं। रैबिट एमक्यू में देर इज अ एक्सचेंज। एक्सचेंज, व्हाट इज एक्सचेंज? अब एक्सचेंज क्या होगा समझना, ठीक है। ये होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज रैबिट एमक्यू के अंदर होता है एक्सचेंज। ये इवेंट एक्सचेंज तक आते हैं, नाम को समझना, एक्सचेंज। और ये एक्सचेंज डिसाइड करता है कि वो मैसेज किस क्यू के अंदर जाएंगे। तो यहां पे बहुत सारी क्यूज होंगे, ठीक है, Q1, Q2, Q3, ऐसा करके बहुत सारे क्यूज होंगे, ठीक है। और ये एक्सचेंज डिसाइड करेगा कि आपका इवेंट या फिर मैसेज या इवेंट बोलो, यहां पे जाएगा कि यहां पे जाएगा कि यहां पे जाएगा, ठीक है। वो डिसाइड होता है राउटिंग एल्गोरिदम से। इतना सब ऐसे मैं बता रहा हूँ, डिटेल में समझ पढ़ा रहा हूँ, बट इतना पढ़ाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना बहुत इंटरनल डिटेल है ये सब चीज़, ठीक है। तो बस आप इतना समझ लो कि ये इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत ईजी है, मैं करके दिखाऊंगा अभी, उसकी टेंशन ना लो। ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, और ये Q4 है। अब कोई कंज्यूमर होगा, वो सब्सक्राइब किसको किया होगा, वो तो सब्सक्राइब भाई किसको किया होगा, वो तो क्यू को सब्सक्राइब किया होगा। जैसे मान लो ये कंज्यूमर है, कंज्यूमर 1। अब इसने इस क्यू को सब्सक्राइब कर रखा है। एक कंज्यूमर और है, उसने किसी दूसरे क्यू को सब्सक्राइब कर रखा है। समझ रहा है, समझ पा रहे हो सब लोग, ठीक है। सो अब जब प्रोड्यूसर कोई डेटा प्रोड्यूस करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर ने ये डेटा प्रोड्यूस किया, ये वाला डेटा प्रोड्यूस किया उस रेड कलर का, या इवेंट बोले, सबसे बढ़िया इवेंट है, ये इवेंट प्रोड्यूस किया यहाँ से, तो इवेंट एक्सचेंज तक आया। अब एक्सचेंज पे की बाइंडिंग के थ्रू ये डिसाइड होगा कि वो मैसेज इस क्यू में जाएगा, कि वो मैसेज इस क्यू में जाएगा, कि वो मैसेज इस क्यू में जाएगा। अब जब प्रोड्यूसर ने डेटा को प्रोड्यूस किया होगा, तब बताया होगा कि भाई उस किस क्यू में हमें पुश करना है इवेंट। तो वो की बाइंडिंग के थ्रू राउटिंग की बताई जाएगी, प्रोड्यूसर बताएगा, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके एक्सचेंज कहीं भी डाल देगा, ऐसा नहीं होगा। प्रोड्यूसर बताएगा राउटिंग की, एंड दैट बेस्ड ऑन दैट राउटिंग की ये इवेंट क्यू में पुश कर दिया जाएगा। एंड जैसे क्यू में इवेंट पुश होगा, कंज्यूमर जिसने इस क्यू को सब्सक्राइब किया होगा, वहां तक इवेंट्स अपने आप से नोटिफाई कर दिए जाएंगे। ये चीज़ होती रहेगी हर बार, जैसे नया कोई इवेंट बनेगा सेम चीज़ वही होगी। फॉर एग्जाम्पल एक इवेंट और बना, प्रोड्यूसर ने एक इवेंट और प्रोड्यूस किया, तो खट से ये एक्सचेंज पे आएगा, एक्सचेंज पता चलेगा इस क्यू में जाना है, तो इस क्यू में आ जाएगा। ऐसे करके खटखट खटखट आता रहेगा, मैसेजेस को आप प्रोड्यूस करते जाओ, अपना रैबिट एमक्यू काम करता जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड रैबिट एमक्यू इंटरनल वर्किंग, एमक्यू ये होगा। एक्सचेंजेस विल एक्चुअली, एक्सचेंज अगर आपसे कोई रोल पूछता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सचेंज, तो आप बता दोगे इट इज एक्चुअली यूज टू राउट द इवेंट्स और द मैसेजेस टू पर्टिकुलर क्यू। सिंपल, समझ गए। वो आप देख लीजिएगा सेंटेन क्या है, वो बहुत घुसोगे तब अंदर समझोगे, उसमें जाएंगे अभी तो पूरी क्लास चली जाएगी। एक ओवरऑल स्ट्रक्चर मैंने दे दिया कि हाँ ऐसे काम होगा। और प्रोड्यूसर में भी एनी माइक्रो सर्विस हो सकती है, वो किसी के थ्रू भी प्रोड्यूस करा सकते हैं मैसेजेस। अभी फिलहाल हम यहाँ पे माइक्रो सर्विस यूज करेंगे M1, और कंज्यूमर को भी हम माइक्रो सर्विस M2 बनाएंगे। मतलब माइक्रो सर्विस हम दोनों तरफ माइक्रो सर्विस ही बनाएंगे, और बीच में हमारा रैबिट MQ होगा, ये काम कर रहा होगा। सो आई थिंक पूरा क्लियर है, बस हमें इंप्लीमेंट करना है अब। बोलो, तो हमें इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। सो इंप्लीमेंट करते हैं अब धीरे धीरे हम लोग, ठीक है। अब इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमें प्रोड्यूसर की हेल्प से डेटा प्रोड्यूस करना है, एक्सचेंज के थ्रू वो डेटा वो या फिर वो इवेंट रैबिट एमक्यू के क्यू में जाएगा,
एंड देन उस क्यू को कोई दूसरी माइक्रो सर्विस सब्सक्राइब करेगी एंड देन उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ इवेंट जनरेट हुआ है बस। हम्म, ये सौरभ इवेंट इवेंट यहाँ पे फिन क्लाइंट वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पे जो भी प्रोड्यूसर होगा माइक्रो सर्विस, जो भी कंज्यूमर माइक्रो सर्विस होगी, वो ब्रोकर से ही कनेक्टेड होंगे, राइवेट टाइम के ब्रोकर या फिर काफका ब्रोकर। ठीक है, यहाँ पे कोई एपीआई कॉलिंग नहीं हो रही है, एचटीटीपी वाली चीज। यहाँ पे इवेंट ड्रिवन माइक्रो सर्विस बनाने, इवेंट्स के थ्रू कम्युनिकेशन होगा। चले भाई, आगे बढ़े। तो अब हम सबसे पहले आपके सिस्टम के अंदर क्या होना चाहिए, रैबिट एमक्यू। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज इंस्टॉल द रैबिट एमक्यू। सैंतन करें सर, इवेंट मींस इंसिडेंट। यस, वो कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। इवेंट जैसे बोलते हो ना, हमारे घर में शादी का इवेंट है, हमारे घर में बर्थडे का इवेंट है। ठीक है, हमारे घर में अलग अलग तरह के इवेंट्स होते रहते हैं। तो यहाँ भी माइक्रो सर्विस में अलग अलग इवेंट्स होंगे, वो कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई इंसिडेंट हो सकता है। ठीक है, या कोई स्टेट का ट्रांजिशन हो सकता है, सक्सेस से फेल, ये स्टेट ट्रांजिशन है तो ये भी एक इवेंट हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, वही है, कल ऑफिस में इवेंट है, वही है, वही एक इवेंट है। ठीक है, जैसे सैंतन का प्रमोशन हो गया, मान लो ये जूनियर इंजीनियर से सीनियर इंजीनियर बन गए, तो वो स्टेट का ट्रांजिशन वो भी एक इवेंट होगा। इनको एक खुशी मिलेगी ना, वो इंसिडेंट, प्रमोशन। तो ऐसे ही यहाँ भी इवेंट्स जनरेट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस सिनारियो, पहले हमारे पास ये चीज होनी चाहिए, बड़ी वाली चीज जो मैं समझा रहा हूँ, हमारे सिस्टम में ये चीज होनी चाहिए। सब लोग स्क्रीन पे देख रहे हो? ठीक है, तो हमारे सिस्टम में ये वाली चीज होनी चाहिए जो मैं घुमा रहा हूँ, रैबिट एमक्यू होनी चाहिए। कैसे इंस्टॉल करेंगे, देखते हैं कौन बताता है। कैसे इंस्टॉल करोगे रैबिट एमक्यू? यस, अगर आप मैक ओएस में हो तो होम ब्री यूज़ कर सकते हो, या फिर विंडोज़ में हो तो सिंपल सी आप इनके गाइड ही फॉलो कर लो। आप रैबिट एम क्यू पे आ जाओ और यहाँ पे इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाओ एंड गेटिंग स्टार्टेड पे आ जाओ। एंड आपको सबसे पहले तो इंस्टॉलेशन चाहिए, डॉक में आओ एंड इंस्टॉल एंड अपग्रेड पे आ जाओ। एंड यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इंस्टॉल एंड कैसे चलाना है। ठीक है, आपको मैं तो रिकमेंड करता हूँ यार, डॉकर सबसे बढ़िया है। आप अपने सिस्टम में किसी तरह से डॉकर चलाओ और डॉकर की हेल्प से ये वाला कमांड चला दो। मैं चला के दिखा रहा हूँ, टेंशन ना लो। सेम, सबसे पहले हम डॉकर रन करेंगे और डॉकर रन होने के बाद सबसे पहले देखेंगे रैबिट एमक्यू हमने पहले भी चलाया था, ठीक है, अपने कोर्स के अंदर चलाया था। तो रैबिट एमक्यू का देखो ये है ना, पहले मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, जो पुराना चल रहा है उसको बंद कर देता हूँ। सो लेट्स डिलीट दिस, सारे को अनसेलेक्ट कर लो पहले ना। तो हम ये रैबिट एमक्यू वाला, इस रैबिट एमक्यू को पहले डिलीट कर दो। रैबिट एमक्यू उड़ा दिया, और इमेज को रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इमेज यहाँ पे रैबिट एमक्यू की पड़ी होगी। और ये की क्लॉक सर्वर है, रेडिस है, ये रहा रैबिट एमक्यू। तो अब क्या करना, आपको ये वाला कमांड चलाना है। सबसे पहले आप समझो कमांड क्या है, तो कमांड को मैं समझाता हूँ पहले आपको। ये आइए और नीचे पेस्ट करिए या फिर एक नई फाइल बना लीजिए, कमांड को समझिए, इस कमांड को समझिए। ठीक है, कैसे समझोगे कमांड को, देखो सबसे पहले लिखा है डॉकर, दैट मीन्स हमें डॉकर टूल यूज़ करना है, रन करना है। आईटी मीन्स इंटरेक्टिव मोड, ये चलता रहेगा हमारे। इंटरेक्टिव मतलब होता है हमारे कमांड प्रोम्प्ट पे चलता रहेगा वो, जब कमांड प्रोम्प्ट बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। फिर आरएम मतलब हमें रिमूव कर देना है आफ्टर, जब हमारा सक्सेसफुली चल जाएगा। नेम होता है, जो नेम पैरामीटर है दैट इज फॉर कंटेनर का नाम आप क्या रखोगे, तो हमने कंटेनर का नाम रैबिट टाइम क्यों रख दिया। पी इज फॉर पोर्ट नंबर फॉरवर्डिंग, ये चीज़ सबको समझ आ रही होगी, मैंने बहुत बार बताया कोर्स में अपने बैच में। पोर्ट नंबर फॉरवर्डिंग का मतलब बैच के अंदर कंटेनर के अंदर ये पोर्ट है रैबिट एमक्यू का, और ये होस्ट मशीन पे हम लोग एक्सेस करेंगे। ये पोर्ट है फॉर रैबिट एमक्यू ईवाई, एक यूज़र इंटरफेस होता है, उसको भी मैं दिखाऊंगा, ये उसके लिए है। ठीक है, और ये हमारा इमेज का नाम है। तो बस आप इसको कॉपी करिए और अपने टर्मिनल पे चला दीजिए। तो आप यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लीजिए, ये रहा टर्मिनल हमारा। ठीक है, डिसमिस कर लो, डिसमिस डिसमिस डिसमिस, और इसी को एंटर कर लो। एंड ये देखो, थोड़ा टाइम लगेगा, रैबिट एमक्यू आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, स्टार्ट
रैबिट एमक्यू इन दिस मिली सेकेंड्स। और आपका पोर्ट नंबर आप देखो तो हमारा पोर्ट नंबर मतलब रैबिट एमक्यू जिस पे स्टार्ट हुआ है, दोनों पोर्ट नंबर ये 5672 आई थिंक एग्जैक्टली चल रहा है, और जी चल रहा है इसका 156272 पे, 156272 पे। तो अगर आप जी एक्सेस करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे टाइप करोगे लोकल होस्ट 5, क्या था पोर्ट नंबर यार, ये था 15672, 15672 एंटर कर दो। ये देखो चल रहा है रैबिट एमक्यू, ये उसका जीवाई वाला पोर्ट है। बट एक्चुअल रैबिट एमक्यू किस पे चल रहा होगा, इस वाले पोर्ट पे चल रहा होगा 5672 पे। यूजर नेम होता है बाय डिफॉल्ट गेस्ट, तो आप गेस्ट लिख दो, पासवर्ड भी गेस्ट होता है, GUEST, लॉग इन कर लो। यस, कितने लोग समझ गए? तो यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा, जैसे जितने एक्सचेंजेस बनेंगे, ये देखो एक्सचेंज बताया ना, एक्सचेंजेस किस लिए होता है, टू राउट द मैसेजेस इनटू द क्यू। तो यहाँ पे जितने भी एक्सचेंजेस बनेंगे वो सारे एक्सचेंजेस आ जाएंगे, देन हम क्यूज को भी देख पाएंगे, जितने क्यूज बनेंगे यहाँ पे आ जाएंगे, और इवन स्ट्रीम्स भी, क्योंकि हमने बताया ना कि ये स्ट्रीम्स को भी सपोर्ट करता है, इवेंट ड्रिवन स्ट्रीम्स, तो ये स्ट्रीम्स को भी सपोर्ट करता है। तो क्यूज और स्ट्रीम्स यहाँ पे आ जाएंगे, एक्सचेंजेस यहाँ पे आ जाएंगे, सारे स्ट्रीम्स यहाँ पे आ जाएंगी, बाकी कनेक्शंस ओवरव्यू ये सब चीज़ आएंगे यहाँ पे, हमें पता चलता रहेगा, पूरा स्टैटिस्टिक्स वगैरह यहाँ पे सब दिख जाएगा हमें। कितने लोग समझ गए? तो थोड़ा सा आप जितना टाइम इस पे दोगे चीज़ें समझ जाओगे। तो अभी फिलहाल कोई भी एक्सचेंज नहीं है, मतलब एक्सचेंज तो है बट अभी हमारा कोई एक्सचेंज नहीं है, हमने कोई एक्सचेंज नहीं बनाया। क्यूज में देखो तो अभी यहाँ पे अगर जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे नो बाइंडिंग्स वगैरह दिख रहा है, तो अभी हमने कोई एक्सचेंज नहीं बनाया, ये बाय डिफॉल्ट जो बना है सब बाय डिफॉल्ट है। AMQ डायरेक्ट, AMQ हेडर वेडर मैच वैच ये सब है, बट अभी जब हम अपना खुद का बनाएंगे तो खुद का भी आ जाएगा। कितने लोग अब रैबिट MQ चला लोगे अपने सिस्टम के अंदर? डॉकर के थ्रू मैं तो कहूँगा चलाओ भाई, ठीक है। अदरवाइज अगर आप डॉकर के थ्रू नहीं चलाना चाह रहे हो तो आप देखो सिंपल कमांड, देखो आप लिनक्स पे डेबियन इंस्टॉल, डेबियन वाला डाउनलोड करके चला सकते हो, विंडोज़ में चॉकलेटी पैकेज यूज़ कर सकते हो, या फिर इंस्टॉलर डाउनलोड कर सकते हो, और मैक ओएस में होम ब्रू डायरेक्टरी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, यूज़ कर सकते हो ये, बस अपने सिस्टम के हिसाब से चला लो। समझ गए ना सब लोग? सो यहाँ तक हो गया। नाउ अब बात करते हैं कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस इन साइड आवर स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज, ठीक है, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस इन स्प्रिंग बूट, कैसे हम एक प्रोड्यूसर बनाएंगे और कैसे हम एक कंज्यूमर बनाएंगे, ठीक है। तो यूज़ केस देखो क्या करेंगे, हम सेम वही करेंगे, हम अज्यूम करेंगे, करेंगे क्या पहले, यूज़ केस मतलब ये समझ लो हमें करना क्या है, ठीक है। तो हम अगेन वही काम करेंगे, हाँ वी विल हैव वन, या वी विल क्रिएट वन ऑर्डर सर्विस, हम यहाँ पे एक ऑर्डर सर्विस बनाएंगे, अगर होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो हम क्रिएट करेंगे, और ऐसा अज्यूम करेंगे कि एक ऑर्डर क्रिएट हुआ है, और जैसे ही ऑर्डर क्रिएट होगा हम अपने डिलीवरी एंड पेमेंट एंड डिलीवरी सर्विस में सेम, जैसे ऑर्डर क्रिएट होगा व्हाट विल डू, हम यहाँ पे एक इवेंट पब्लिश करेंगे, सेम वही, सेम वही काम करेंगे, ठीक है, कि जैसे ऑर्डर क्रिएट होगा हम मैसेज ब्रोकर के थ्रू इवेंट बनेगा यहाँ, और इवेंट पब्लिश हो जाएगा हमारे इसमें, किसमें, मैसेज ब्रोकर में। तो अगर मैं चाहूँ तो बना दूँ यार, एक काम करो पहले मैसेज ब्रोकर बना लो, ठीक है। सो लेट्स लेट्स क्रिएट दिस द मैसेज ब्रोकर, ये हमारा मैसेज ब्रोकर है, ठीक है। तो ये मैसेज ब्रोकर है, तो डायरेक्ट नहीं होगा, जैसे ही आ, जैसे ही ऑर्डर क्रिएटेड इवेंट क्रिएट होगा तो हम, सॉरी सॉरी सॉरी, हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इवेंट क्रिएट करेंगे अपने मैसेज ब्रोकर में, एंड देन क्यू के अंदर वो इवेंट आ जाएगा। ये सारा काम हम लोग करने वाले, टेंशन ना लो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वो इवेंट आ जाएगा, सो दिस इवेंट इज पुश्ड इनसाइड क्यू, और ये क्यू ये सब्सक्राइब करके रखेगा, और जैसे सब्सक्राइब कर रखेगा इसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ भैया ऑर्डर क्रिएट हो चुका है, आप पेमेंट इनिशिएट कर दो। जैसे पेमेंट इनिशिएट होगा ये पूरा वन वे कम्युनिकेशन होगा, दिस इज अ वन वे कम्युनिकेशन, या दिस अ फर्स्ट कम्युनिकेशन, इवेंट ड्रिवन कम्युनिकेशन है। उसके बाद जैसे ही दोबारा से पेमेंट्स एंड डिलीवरी सर्विस का कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा, मतलब बेसिकली पेमेंट जैसे कंप्लीट होगा हम एक एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे, सेम उसी तरीके से कि भैया पेमेंट कंप्लीट हो चुका है, ये रही पेमेंट की आईडी, ठीक है। सो दूसरा अगेन ये भी एक इवेंट
डालेगा, ये दूसरे क्यू में डालेगा, एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट ये दूसरे क्यू में डाल देगा, और ये वाली क्यू को ये सब्सक्राइब करके रखेगा, तो एक्नॉलेजमेंट यहां तक पहुंच जाएगा। तो ये दूसरा कम्युनिकेशन होगा। तो वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू टू कम्युनिकेशन हियर। ठीक है, इसको आप ऐसे ही समझो, जैसे फॉर एग्जांपल सौरभ ने कहा, ये सौरभ है, सौरभ ने कहा कि मैंने ऑर्डर क्रिएट कर लिया है, यहाँ सौरभ है, यहाँ संतन है। तो जैसे ऑर्डर क्रिएट हो गया, सौरभ ने ऑर्डर इवेंट पब्लिश कर दिया, सैंतन को पता चल गया कि ऑर्डर क्रिएट हो चुका है, मुझे पेमेंट लेना है, तो सैंतन ने पेमेंट ले लिया। अब जैसे पेमेंट ले लिया तो सौरभ को बताएंगे ना कि पेमेंट हो चुका है, आपको जो करना है करो। समझ गए मेरी बात? तो सौरभ, ये सैंतन फिर से यहाँ से एक इवेंट डालेंगे कि पेमेंट सक्सेस हो चुका है, पेमेंट सक्सेस इवेंट, और वो सौरभ तक पता चल जाएगा, सौरभ कहेंगे भैया अपना सामान लो, पेमेंट सक्सेस हो चुका। तो ये टू वे कम्युनिकेशन या टू कम्युनिकेशन, ये दो कम्युनिकेशन हमें करना पड़ेगा। एक एक्नॉलेजमेंट होगा, एक्नॉलेजमेंट, तो ये दूसरा एक्नॉलेजमेंट होगा, पहला ऑर्डर और दूसरा एक्नॉलेजमेंट। कितने लोग समझ गए भाई? ये हमें यूज केस बनाना है। ठीक है, ये यूज केस बनाना है। चलो भाई बनाते हैं, समझते हैं। आसानी से नहीं समझ जाओगे बट हाँ समझना पड़ेगा। लेट्स सी, हमारे पास हमारे पास हमारे सिस्टम के अंदर रैबिट एमक्यू चल रहा है नाउ। अगर आप रैबिट एमक्यू की वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे अगर जाओगे तो जैसे आप गेटिंग स्टार्टेड पे जाते हो, यहाँ पे देखो तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। ठीक है, रैबिट एमक्यू की डॉक्यूमेंटेशन में, और हेलो वर्ल्ड वगैरह देखो, और इवन यहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज दिख रही है सबको, पाइथन, ठीक है, जावा, रूबी, पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, गो। फिर यहाँ पे अगर आपको वर्क क्यूज यूज़ करना है, जैसे इन्होंने एक प्रोड्यूसर क्यू कंज्यूमर रखा है, यहाँ पे एक प्रोड्यूसर क्यू एंड दो कंज्यूमर्स रखे हैं। ठीक है, पब सब मॉडल में देखो इन्होंने एक्सचेंज रखा है, तो पब सब एक्सचेंज। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जावा यूज़ करते हैं तो यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन दिख जाएगा हमें कि कैसे कैसे करना होता है। ठीक है, बट इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन इसको देख करके हमको ये लग रहा है, या आप लोग को भी लग रहा होगा कि हाँ इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू एनी टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब ये स्पेसिफिक टू एनी टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर पाइथन यूज़ करना है तो आप पाइथन वाला चीज़ देख लो यहाँ से, समझे? पाइथन वाला पढ़ के इंप्लीमेंट कर लो। कितने लोग समझ पाए मेरे बात मैं क्या कर रहा हूँ? अगर आपको जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो आप जावास्क्रिप्ट वाला डॉक्यूमेंटेशन देख लो यहाँ से। ठीक है, और अगर आपको पीएचपी यूज़ करनी है तो पीएचपी वाला डॉक्यूमेंटेशन देख लो। तो इसको देख के तो सबको लग रहा होगा कि हाँ इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू एनी टेक्नोलॉजी। यस, सो वी कैन क्रिएट ऑर्डर सर्विस इन पाइथन, जेंगो, जिसमें मर्जी उसमें, एंड पे एंड डिलीवरी सर्विस किसी में, स्प्रिंग बूट जावा किसी में बना सकते हैं। चलो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना हम लोग इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और क्या हमारे पास कोई आसान तरीका है? ठीक है, तो देखो सब लोग देखना बहुत आसानी से, हमारे पास बहुत आसान है। एक तरीका है वही ट्रेडिशनल अप्रोच हम लोग फॉलो अप करें, बट ट्रेडिशनल अप्रोच मैं बता तो दूंगा आपको बट हम फॉलो नहीं करेंगे। हम एक ऐसा तरीका फॉलो करेंगे जो नया है, और ये जो काम है ना इवेंट ड्रिवन का, इवेंट स्ट्रीमिंग का, उस काम को बहुत ज़्यादा आसान बनाएगा। अब वो कौन सा तरीका है? हम लोग फॉलो करेंगे स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस का। किसी को पता है व्हाट इज स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस? अगर किसी को पता है तो बताओ, और अगर नहीं पता है तो मैजिक के लिए स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस, चलो देखो स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस क्या होता है। सबसे पहले हाँ इसको समझने के लिए आप आ जाओगे यहाँ स्प्रिंग क्लाउड की डॉक्यूमेंटेशन पे, और यहाँ टाइप करोगे स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस। ये ओपन हो उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या आपको जावा 8 फीचर्स पता है? मैं 3 इंटरफेसेस के नाम लिख रहा हूँ, सबको पता है कि नहीं? फंक्शन एक इंटरफेस था, याद करो। फंक्शन इनपुट लेता था और आउटपुट भी देता था। मतलब फंक्शन इनपुट लेगा, लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट देगा। एक कंज्यूमर था जो क्या करता था, इट ओनली कंज्यूम द डेटा, मतलब ये सिर्फ इनपुट लेगा, आउटपुट नहीं देगा। और एक था सप्लायर। तीनों पता ना? सप्लायर मीन्स कि ये सप्लाई करेगा, इट विल नॉट टेक द इनपुट। तो ये तीन चीज अभी याद कर लिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इनपुट मीन्स टेक इनपुट, टेक इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट, प्रोड्यूस आउटपुट। कंज्यूमर मीन्स इट विल ओनली कंज्यूम द डेटा, मतलब टेक इनपुट, टेक इनपुट मतलब वही होता है कंज्यूम करेगा इनपुट को। सप्लायर मीन्स प्रोड्यूस आउटपुट, प्रोड्यूस आउटपुट। पक्का? जावा 8 है अभी?
नई नई चीज़ सिखाने से पहले पुरानी पुरानी चीज़ बताता हूँ। ठीक है। सो अब इसको साइड में रख देते हैं हम लोग, इसको दूसरे कलर का करके साइड में रख देते हैं। जब जरूरत होगी तो मैं आपको बताऊँ। इसको यहाँ पे रख दो कोने में। अब आ जाओ डॉक्यूमेंटेशन, स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस। यस, दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग क्लाउड फंक्शन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये हमारे स्प्रिंग क्लाउड का ही प्रोजेक्ट है। मतलब जितने प्रोजेक्ट हम लोग ने एक्सप्लोर किए, बहुत सारे एक्सप्लोर किए, जैसे मैं दिखाऊं, जैसे स्प्रिंग क्लाउड गेटवे हम लोग ने एक्सप्लोर किया, याद करो। स्प्रिंग क्लाउड ओपन फीइंग हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। और अभी हम लोग और करेंगे, और भी हम लोग करेंगे बहुत सारे, इसमें हम लोगों ने किए हैं भाई। नेटफ्लिक्स वाला कहाँ गया, मुझे दिख नहीं रहा, बट नेटफ्लिक्स भी हम लोगों ने किया था, यूरेका सर्वर और क्लाइंट बनाया था। ठीक है। स्प्रिंग क्लाउड बस किया था हम लोगों ने, अगर आपको याद हो। ठीक है। तो बहुत सारे हमने किए, बहुत सारे अब आप लोग भी धीरे धीरे करोगे। और स्प्रिंग क्लाउड गेटवे भी हम लोगों ने किया, और आज हम लोग स्प्रिंग क्लाउड फंक्शन करेंगे। ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो, स्प्रिंग क्लाउड फंक्शन इज अ प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग हाई लेवल गोल। मतलब ये प्रोजेक्ट अलग से बनाया गया है, इसके गोल कुछ अलग हैं। क्या, देखो, प्रमोट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिजनेस लॉजिक बाय फंक्शंस। मतलब अभी तक आप बिजनेस लॉजिक को लिखते थे ना, सर्विस बना के लिखते थे, बट अब आप लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग फंक्शंस बना के डायरेक्ट बिजनेस लॉजिक लिख सकते हैं। मतलब जैसे इनको इंप्लीमेंट्स करें, फंक्शंस, फंक्शनल लैम्डास। तो अब हम लोग बिजनेस लॉजिक को लिखने के लिए अलग से कोई क्लास नहीं लिखनी पड़ेगी। ठीक है। हमें क्या करना है, सिंपली हम फंक्शंस बनाएंगे। ठीक है। और फंक्शन के थ्रू ही बिजनेस लॉजिक को इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब बेसिकली टू राइट बिजनेस लॉजिक वाया फंक्शंस। तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि नहीं होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर पहले हम लोग क्या करते थे, अगर हमें 10 बिजनेस लॉजिक लिखना है तो 10 क्लासेस लिखनी पड़ेंगी, 10 सर्विसेज लिखनी पड़ेंगी, लिखनी पड़ती थी। लेकिन अभी हमें 10 बिजनेस लॉजिक लिखना है तो हम क्या करेंगे, 10 फंक्शंस लिख देंगे। तो इसकी हेल्प से हम लोग बिजनेस लॉजिक को एज अ फंक्शन या फंक्शन के थ्रू हम बिजनेस लॉजिक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेगा कोई। ठीक है। इतनी कहानी समझ में आए? आगे बढ़ो। डिकबल द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ऑफ द बिजनेस लॉजिक फ्रॉम एनी स्पेसिफिक रन टाइम सो दैट द सेम कोड कैन बी रन एज अ वेब एंड पॉइंट, स्ट्रीम प्रोसेसर और टास्क। ये बड़ी बड़ी बढ़िया चीज़ है। इसको समझ गए तो काफ़ी चीज़ समझ गए, और फायदा आप समझ जाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बिजनेस लॉजिक लिखते थे, मैं जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे कोई एक बिजनेस लॉजिक लिखा। बिजनेस लॉजिक मतलब कोई भी बिजनेस लॉजिक होता है, लॉजिक वन। ठीक है। अब लेट सपोज आपने बिजनेस लॉजिक किया, मान लो सौरभ ने बिजनेस लॉजिक लिखा। आप लिखते हो ना कि नहीं लिखते हो, ये बिजनेस लॉजिक है। अब इसको अगर आपको स्टैंड अलोन एप्लीकेशन चलाना है तो इसकी इंप्लीमेंटेशन अलग होती थी। अगर इसको एज अ वेब वेब चलाना है तो इसकी इंप्लीमेंटेशन अलग करनी पड़ेगी फिर आपको। समझो मेरी बात। अगर इसको एज अ स्ट्रीम प्रोसेसर या एज अ मैसेज ब्रोकर यूज़ करना है, या मैसेज ब्रोकर के इन्वायरमेंट में यूज़ करना है, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन अलग लिखनी पड़ेगी। बेसिकली इस बिजनेस लॉजिक को अलग जगह पे यूज़ करने के लिए अलग कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन स्प्रिंग क्लाउड फंक्शन की हेल्प से पता क्या हो सकता है, यहाँ पे हम डीकपलिंग कर सकते हैं। मतलब अगर हम स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस यूज़ करते हैं ना, या अपना लॉजिक स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस की हेल्प से लिखते हैं, तो पता क्या होगा, सेम कोड, सेम बिजनेस लॉजिक, सेम बिजनेस लॉजिक हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन पे भी चला सकते हैं। सेम कोड हम एज अ वेब एप्लीकेशन भी चला सकते हैं, रेस्ट पॉइंट। और सेम कोड हम एज अ कहाँ चला सकते हैं, एज अ मैसेज ब्रोकर के इन्वायरमेंट में भी चला सकते हैं, सेम कोड। तो ये डीकपल कर देगा बिजनेस लॉजिक को, कि भैया आप एक ही कोड, एक ही फंक्शन लॉजिक को आप अलग अलग इन्वायरमेंट में यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यही लाइन ये कह रही है, ये देखो, डीकपल द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ऑफ द बिजनेस लॉजिक फ्रॉम एनी स्पेसिफिक रन टाइम टारगेट, सो दैट द सेम कोड कैन बी रन एज अ वेब एंड पॉइंट, एज अ स्ट्रीम प्रोसेसर और एज अ टास्क। इस लाइन का बहुत बड़ा मतलब है। कितने लोग समझ पाए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। तो ये बहुत बढ़िया चीज है कि हम एक ही कोड को एज अ रेस्ट एपीआई बना देंगे, एक ही कोड को एज अ अपाचे काफका या रैबिट एम के ब्रोकर की तरह भी यूज कर लेंगे। अभी ऐसा हमने सबको। ये फायदा है। ठीक है। और भी देखते जाओ आप लोग। सपोर्ट यूनिफॉर्म प्रोग्रामिंग मॉडल अक्रॉस द सर्वरलेस प्रोवाइडर्स सच एज एबिलिटी टू रन स्टैंड अलोन लोकली इन। तो बेसिकली हम अपने सर्वरलेस एनवायरनमेंट भी चीज़ों को रन कर सकते हैं, जैसे आप AWS लैम्डास वगैरह में यूज़ करते हो ना, तो ये जो फंक्शंस हैं ये वहाँ भी यूज़ हो जाएंगे। ठीक है। तो यूनिफॉर्म प्रोग्रामिंग मॉडल को भी ये सपोर्ट करते हैं अक्रॉस सर्वरलेस प्रोवाइडर्स।
तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है कि आपने कोड लिखा और चाहो तो AWS लैम्डास पे भी इसको डिप्लॉय कर दो, सर्वलेस एनवायरनमेंट में भी। इनेबल द स्प्रिंग बूट फीचर्स, ओ स्प्रिंग बूट फीचर्स को भी सपोर्ट करते हैं भाई, जैसे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन मैट्रिसेस ऑन सर्वरलेस प्रोवाइडर्स। वाओ, मतलब अगर आप स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस यूज़ करते हो तो आप फंक्शन लॉजिक लिखो, वहाँ भी स्प्रिंग बूट के फीचर्स आपको मिलेंगे, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वाले, डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाले, मैट्रिसेस वाले। कितने लोग समझ में आया आपको? तो इससे आप क्या समझ गए? इससे आप ये समझ गए कि अगर हम स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस यूज़ करते हैं तो हमें बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। इसलिए नए नए प्रोजेक्ट्स को हमेशा एक्सप्लोर करना चाहिए। आया समझ में? अभी मैं इसका यूज़ भी दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। ठीक है, चलो। बाकी और भी पढ़ोगे तो जितना समझोगे। इट एब्स्ट्रैक्ट वे ऑल द ट्रांसपोर्ट, ये सब पढ़ लो। कुछ फीचर्स इन्होंने दे रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं। चॉइस ऑफ द प्रोग्रामिंग, आप इसमें चॉइस भी रख सकते हो, जैसे रिएक्टिव, इम्पेरेटिव, हाइब्रिड। पोजो फंक्शंस, नॉर्मल पोजो क्लासेस होंगे उसके अंदर आप फंक्शंस बना के काम कर सकते हो। ठीक है। देखो पोजो फंक्शंस, इफ समथिंग फिट्स द फंक्शन इंटरफेस सेमेंटिक इट विल ट्रीट एज ट्रीट एट इट एज फंक्शंस। ठीक है। ट्रांसपेरेंट टाइप कन्वर्जन, इनपुट आउटपुट, सब चीज़ समझने की यहाँ भी अभी जरूरत नहीं, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। बट ये दो तीन चीज़ सीखो आप यहाँ पे। देखो रेस्ट सपोर्ट टू एक्सपोज फंक्शन एज अ HTTP एंड पॉइंट्स, तो बेसिकली यहाँ पे रेस्ट का सपोर्ट है, जो आप फंक्शंस लिखोगे वो एक्सपोज कर सकते हैं हम एज अ एंड पॉइंट्स। स्ट्रीमिंग डेटा को सपोर्ट करेगा, जैसे अपाचे काफका, ठीक है, सोलेस, रैबिट MQ और बहुत सारे जितने प्रोवाइडर्स हैं सबको सपोर्ट करेगा बाय स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस, स्प्रिंग क्लाउड स्ट्रीम्स। बाकी आप देखो डिप्लॉइंग फंक्शंस पैकेज एज अ जार फाइल, आइसोलेटेड क्लास लोडर टू सपोर्ट मल्टी वर्जन, बेसिकली अलग अलग चीज जगह पे इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। पैकेजिंग फंक्शंस फ्रॉम द डिप्लॉयमेंट्स, तो ये इसके फीचर्स हैं, सब जानने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, लैम्डास को भी सपोर्ट करेगा, देखो अडेप्टर्स, अडेप्टर्स बहुत सारे सपोर्ट है। AWS लैम्डास को भी सपोर्ट करेगा, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर को भी सपोर्ट कर सकता है, अपाचे ओपन विस्क को भी सपोर्ट करता है, एंड पॉसिबली अदर सर्वलेस सर्विसेज। तो इतने सारे फीचर्स हैं, आप थोड़ा बहुत तो समझ गए कि हाँ हम अगर स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस यूज कर रहे हैं तो क्या क्या फायदा मिलता है, इतना तो सब लोग समझ गए होंगे मेरी बात। समझ गए? चलो भाई, अब मेन इसका यूज करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, आ जाओ यूज करके देखते हो और मैं आपको दिखाता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। कैसे यूज करेंगे? बहुत ईजी है। हम लोग एक काम करते हैं, अपना इंटेलिजेंस ओपन करते हैं और हमारे पास एक सर्विस थी, अगर आपको याद हो, बहुत सारी सर्विसेज थी। तो यूज केस देखो कहाँ है भाई, ये रही ना। तो हमारे पास एक API गेटवे है, कार्ड सर्विस है, कॉन्फिग सर्वर है, डिस्कवरी सर्वर, फूड। हमारे पास ऑर्डर सर्विस नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, कार्ड सर्विस को हम लोग, इसके अंदर क्या था पाउंड में जरा देखो। कार्ड सर्विस में कुछ खास नहीं है, हमारे पास GPA है, वेब है, और लेट मी सी, इसके अंदर कुछ लिखा है हम लोगों ने कि नहीं लिखा है? ऑर्डर सर्विस बना ले, अभी इसमें कुछ है नहीं, तो ऑर्डर सर्विस, लेट मी क्रिएट ऑर्डर सर्विस। ठीक है, सो आप आ जाओ यहाँ पे एंड जस्ट स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे आ जाओ, और यहाँ पे आप मेवन चूज़ करो। हाँ सर, ठीक है, वही कर रहे हैं। 3.4 चूज़ करो और यहाँ पे आप चूज़ कर लो कॉम डॉट और सर्विस डॉट ऑर्डर। ठीक है, और इसको दे दो ऑर्डर सर्विस, और दे दो दिस इज ऑर्डर सर्विस। ठीक है, बाकी जो ग्रुप आईडी वही हम पैकेज आईडी दे देते हैं, और यहाँ पे हम एक वेब चूज़ कर लो, एक यूरेका क्लाइंट चूज़ कर लो, डिस्कवरी क्लाइंट यूज, सो दैट रजिस्ट्रेशन भी हो जाए। ठीक है, और क्या क्या, और वेब हो गया, और स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस याद है, स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस। तो हम यहाँ पे चूज़ करेंगे क्लाउड फंक्शंस, ये देखो। ठीक है, प्रमोट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस लॉजिक वाया फंक्शंस, तो हम ये वाला चूज़ करेंगे। अभी यहाँ हम डेटाबेस नहीं यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करना होगा तो बाद में कॉन्फ़िगर कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हमें यही कर रहे हैं। उसके बाद आप जनरेट कर दो, बाकी अगर कुछ चाहिए होगा तो हम बना लेंगे। ठीक है, एंड जनरेट पे क्लिक कर देंगे। बाकी डिपेंडेंसीज तो हम लगा ही लेते हैं, इतना तो समझदार हम लोग हैं ही। एंड हम लोग ओपन कर लो, देन अपने जिप फाइल को कॉपी कर लो, एंड बाकी अपने लाइव बैच के अंदर ले आओ, 04 के अंदर ले आओ, माइक्रो सर्विसेज, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो गए हमारे, एंड यहीं पे आप पेस्ट कर दो, और ऑर्डर सर्विस पर राइट क्लिक कर लो एंड इसको ओपन कर लो, एंड देन जिप फाइल नहीं चाहिए, इसको हटा दो। ठीक है, और फिर से अब आ जाओ आपने यहाँ पे, एंड अगेन आप फाइल पे आ जाओ, वही तरीका, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे जाएंगे एंड प्लस पे क्लिक करेंगे, एंड हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे मॉड्यूल को, और सेम क्या करेंगे, अपने माइक्रो सर्विसेज वाले
फोल्डर के अंदर, एंड यहाँ पे ऑर्डर सर्विस को हम ओपन कर लें एंड इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, इट विल ओपन द ऑर्डर सर्विस एंड ओके। एंड अगर आप देखो यहाँ पे तो थोड़ा टाइम लेगा, एंड हमारे पास ऑर्डर सर्विस यहाँ पे आ जाएगी। कितने लोग कर लोगे इतना काम? ये हमारी मेन मेथड, ट्रस्ट कर दो प्रोजेक्ट को, ट्रस्ट प्रोजेक्ट कर लो, और ये हमारे रहे प्रॉपर्टीज फाइल, और ये रही हमारी pom.xml फाइल। ठीक है, एंड ये हमारा स्प्रिंग क्लाउड का सब डिपेंडेंसी वगैरह लगी हुई है। स्प्रिंग क्लाउड ये देखो कहाँ गया। ठीक है, ये देखो स्प्रिंग क्लाउड मैनेजमेंट, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट लगा हुआ है। एंड हमारे पास देखो, हमारे पास स्प्रिंग क्लाउड फंक्शन वेब लगा हुआ है, लगा हुआ स्प्रिंग क्लाउड फंक्शन वेब। ठीक है, और स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब लगा हुआ है। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम यूरेका सर्वर को कॉन्फ़िगर कर, यूरेका क्लाइंट को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता था, आप एक सर्विस का कोई एग्जांपल ले लो। लेट सपोज हमारे पास फूड सर्विस है, तो फूड सर्विस से हम उठा लेते हैं क्या, ज़्यादा कुछ उठाना नहीं, हम ले लेते हैं, क्या चाहिए हमें, यही तो चाहिए। इसके अंदर तो है ही नहीं, मैंने हटा लिया था ना, याद तो है नहीं मुझे। और लेट सपोज यूज़र सर्विस से ले लो, रिसोर्स यहाँ पे देखो, हमें ये चाहिए बस, यूरेका डॉट क्लाइंट डॉट सर्विस डॉट URL डॉट डिफॉल्ट जोन, ये चाहिए, डिफ़ॉल्ट जोन बेसिकली चाहिए। और ये चीज़, तो इसको कॉपी कर लो और अपनी सर्विस के अंदर आ जाओ। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को हम बदल के करेंगे यामल, YAML कर दो। ठीक है, और इसको कर लो ओपन, और पहले नेम दे दो, स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट नेम, दिस इज ऑर्डर सर्विस। और क्या था, क्या था, देख लो भाई, याद नहीं तो टेंशन ना लो। यूरेका डॉट क्लाइंट डॉट सर्विस URL, तो यहाँ पे आ जाओ, यूरेका डॉट क्लाइंट डॉट सर्विस URL डॉट डिफॉल्ट जोन, यूरेका डॉट क्लाइंट डॉट सर्विस URL डॉट डिफॉल्ट जोन, और देन ये वाला URL ले लो, सो दैट ये रजिस्टर हो जाए हमारे कहाँ से, और डिस्कवरी सर्वर से। अब जरा रन करो, एक बार टेस्ट करते रहेंगे सब लोग, डिस्कवरी सर्वर को रन कर लो, सारी चीज़ सारे साथ ही में हम लोग रजिस्टर कर जाएंगे। और इसका पोर्ट नंबर भी चेंज कर दो यार, सर्वर डॉट पोर्ट कितना कर दें, 9097। ठीक है, 9097। अब अपने इस सर्विस को रन कर लो, लेट्स रीरन दिस सर्विस। कोई सर्विस रन की है, बाकी सारी नहीं रन की है। और आ जाओ यहाँ पे लोकल होस्ट 8761, गेट पे नहीं रन किया, अभी ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ हमें ऑर्डर सर्विस को यहाँ चलाना था, और ऑर्डर सर्विस आपको दिख रही है, दैट मीन्स रन हो रही है, हमारी डिस्कवरी सर्वर से रन हो गए। अभी हमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस की। अब आओ मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस पे आ जाओ, लर्न पे चले जाओ, और यहाँ पे रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाओ। ठीक है, और यहाँ पे आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, और बेसिकली वही डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है, 3-4 चीज़ वही वो लोग बात करेंगे। प्रोग्रामिंग मॉडल पे आओगे तो ये वही चीज़ बताएंगे, देखो सप्लायर के बारे में बताएंगे, फंक्शन के बारे में बताएंगे, कंज्यूमर के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो वो सब चीज़ आपको पता ही है। ठीक है, नीचे आ जाओ, स्टैंड अलोन वेब एप्लीकेशंस पे आ जाओ, तो इन्होंने बता रखा है क्या, मैं बताता हूँ। तो हमें क्या करना है, वी नीड, देखो डिपेंडेंसी दैट इज स्प्रिंग क्लाउड फंक्शन वेब मॉड्यूल हैज़ ऑटो कॉन्फ़िगरेशन दैट एक्टिवेट्स व्हेन इट इज इंक्लूडेड इन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो हमारे pom.xml में देखो लगा हुआ है स्प्रिंग क्लाउड फंक्शन वेब। मैं आपको दिखाऊं, अगर हम अपने pom.xml को ओपन करें, सो यू विल सी स्प्रिंग क्लाउड फंक्शन वेब, देखा सेम यहाँ पे स्प्रिंग क्लाउड फंक्शन वेब, मतलब ये हम लोग को मिल गया था जब हमने स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस की डिपेंडेंसी लगाई थी। या फिर आप ये भी लगा सकते हो, देर इज ऑल्सो स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर फंक्शन वेब, ये भी लगा सकते थे हम लोग, समझ गए, लगा सकते थे, टू कलेक्ट ऑल द ऑप्शनल डिपेंडेंसी इन केस यू जस्ट वॉन्ट सिंपल गेटिंग स्टार्टेड एक्सपीरियंस। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये ट्राई करेंगे, या ये वाला ट्राई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी यूज़ करो। ठीक है, चलो वही जो लगा है वही यूज़ करते हैं। अब हमें क्या 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 करना है, हमें फंक्शंस बनाने हैं। मैं बना के दिखाता हूँ फंक्शंस, और आप लोग भी बना लोगे, बहुत ईजी है, कुछ नया नहीं है इसमें। देखो हम यहाँ पे एक पैकेज बना सकते हैं फंक्शंस का, लेट मी क्रिएट वन पैकेज कॉल्ड फंक्शंस। कितने लोग बना लोगे? ठीक है, देन क्या हम यहाँ पे ऑर्डर फंक्शंस एक क्लास बना सकते हो? बोलो, बना सकते हो कि नहीं बना सकते? इसको एज अ कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो? बोलते जाओ सब लोग, बना सकते हो?
अब इसके अंदर बीन बना सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक, हमने कहा चलो टेस्ट करते हैं, तो हमने कहा पब्लिक लेट मी रिटर्न, क्या बोले, एक तीनों में से एक ऐसी चीज, ऐसा इंटरफेस जो सिर्फ रिटर्न करता है, कुछ लेता नहीं है, क्या था? सप्लायर, कंज्यूमर और, हाँ सप्लायर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सप्लायर, सॉरी सब्जेक्ट में सप्लायर, और हम एक टाइप स्ट्रिंग दे रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स इट विल रिटर्न स्ट्रिंग, ठीक है, और हम नाम कुछ इसका टेस्ट दे देंगे और इसको हम बीन बना देंगे। सिंपल है कि नहीं? दैट मीन्स टेस्ट विल बी द बीन अवेलेबल, और ये रिटर्न करेगा एक सप्लायर फंक्शन। अब कितने लोग इसकी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे दे पाओगे, इस सप्लायर की इंप्लीमेंटेशन लैम्डा के थ्रू? सिंपल, कुछ लेना तो है नहीं, रिटर्न करना है। मैं कहूँगा दिस इज टेस्टिंग, हेलो वर्ल्ड, कॉमा हाउ आर यू, हाउ आर यू, सिंपल, सिंपल, बस। नाउ अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता क्या होगी, ये जो फंक्शन है, ये वो सारे फीचर्स जो आपने पढ़े थे उनको ये रख रहा है अपने पास, मतलब वो सारे फीचर आपको मिलेंगे। जैसे अगर हम चाहते हैं कि इसको हम एज अ रेस्ट पॉइंट, मतलब वेब रेस्ट पॉइंट, रेस्ट एपीआई बना दें, तो ये रेस्ट एपीआई बन चुका है। आप रीस्टार्ट करो, आप रीस्टार्ट करो, इट विल बी एक्सपोज्ड बाय फ्रेमवर्क, ठीक ना? अब हम आपको जादू दिखाते हैं, ठीक है, आप आओ यहाँ पे, और यहाँ पे ज़रा आप अपने एक्सेस करो अपने एपीआईज को। सो लेट्स सी, 9097, 7 है ना, ठीक है, ये देखो, ठीक है, इवन हाय दिस इज टेस्टिंग, हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू, एंड इवन हम यहाँ पे नाम लिखेंगे टेस्ट, ठीक है, टेस्ट इज अ बीन नेम, इट्स द बीन नेम, इट्स द बीन नेम। ऑटोमेटिक एक ही है तो एक चल गया सौरभ बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बट इफ देयर आर मल्टीपल, एक और बना के दिखाता हूँ ना आपको, एक और बना के दिखाता हूँ। लेट सपोज वेलकम पब्लिक सप्लायर, लेट सपोज हम यहाँ पे एक मैप रिटर्न कर रहे हैं, दैट इज अ की स्ट्रिंग एंड वैल्यू टेस्ट में हेलो एंड बीन रिटर्न, ठीक है, एक मैप मैंने रिटर्न किया, एंड देन आई विल अगेन री रन, ठीक है, एंड अगेन हेलो पे तो हेलो चलेगा, बट अगर हम यहाँ टेस्ट पे टेस्ट चलेगा, बट अगर मैं यहाँ पे बीन का नाम हेलो लिखूंगा, तो आप देखना यहाँ पे स्पेलिंग स्पेलिंग, ये देखो जेसन मिल रहा है हमें मैसेज हेलो, ठीक है। सो अगर मिल रहा है, इट्स अमेजिंग, मतलब कितना आपने काम ही किया। इसी तरह आप बीन बनाते जाए, काम होता जाएगा। आप टेस्ट पे टेस्ट चला दो, इसको थोड़ा सा हम पोस्टमैन के थ्रू एक्सेस करें तो आपको और अच्छे से समझने को मिलेगा। तो लेट्स सी, अपने माइक्रो सर्विसेज में ही आएंगे, एंड यहाँ पे एक फोल्डर और बनाऊंगा मैं, दैट इज अ फंक्शंस, क्लाउड फंक्शंस, और यहाँ पे हम ऐड द रिक्वेस्ट, तो मैं कहूँगा इट्स द टेस्ट रिक्वेस्ट आप यहाँ से ले लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, यस। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगेन डुप्लीकेट कर दो, हेलो रिक्वेस्ट, हेलो के लिए, एंड इट्स नाउ हेलो, हेलो। कितने लोग समझ गए? सैंतन, इट्स अमेजिंग। सौरभ, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? अब अब बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि कैसे सर, अगर मुझे कोई डेटा भेजना है, मुझे कोई और डेटा रिटर्न करना है, तो कैसे करेंगे? आ रहे क्वेश्चन दिमाग में कि नहीं आ रहे? आ रहे? चलो मैं बताता हूँ, थोड़ा 2-4 मिनट बात कर लेते हैं। है तो बहुत अमेजिंग, ठीक है। लेट्स सपोज आपको, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि खुद सोचो, आप ऑर्डर रिसीव करोगे ना, ऑर्डर रिसीव करोगे, और जब ऑर्डर रिसीव करोगे तो ऑर्डर का डेटा भी आएगा एपीआई के थ्रू। तो लेट सपोज अगर आप ऑर्डर का डेटा रिसीव करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे एक ऑर्डर डीटीओ बना लो, बना सकते हो कि नहीं? ऑर्डर डीटीओ पैकेज में बना लो। लेट सपोज आप यहाँ पे एक डीटीओ नाम का पैकेज बना लो, उसके अंदर आप ऑर्डर डीटीओ बना लो, या आप रिकॉर्ड बना लो ना, जावा का रिकॉर्ड चेंज थोड़ी ना करना है, और इसके अंदर आप रख लो, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो ऑर्डर आईडी, या मान लो चलो लेट सपोज ऑर्डर आईडी ले लो,
इस ऑर्डर आईडी ले लो, लेट सपोज कि ऑर्डर अमाउंट ले लो, अमाउंट इंटीजर ले लो, अमाउंट ले लो, ठीक है। एक स्टेटस ले लो, स्ट्रिंग में स्टेटस ले लो। तो ये तीन चीज़ हमने ले लिया, या ऑर्डर डेट भी आएगी बट वो सब अलग बात है, अभी समझने के लिए बस ऑर्डर आईडी, ऑर्डर कितने का है और ऑर्डर का स्टेटस, ये तीन चीज़ हमने ले लिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे अपने फंक्शंस के अंदर ये, अब आप लोग खुद सोचो कि हम, अब यहाँ पे रिटर्न टाइप पता क्या होगा, वो ऐसा कौन सा तीनों में से चीज़ है, फंक्शन, सप्लायर, कंज्यूमर, जो आइटम को इनपुट भी लेता है और प्रोड्यूस भी करता है। बताओ भाई, फंक्शंस। तो हम यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या रखेंगे, फंक्शन रखेंगे। अब यहाँ पे हम बताएंगे क्या, सबसे पहले आपको आई थिंक बताना है इनपुट, तो मैं कहूँगा इनपुट हमें लेना है ऑर्डर DTO, प्रोड्यूस हमें क्या करना है स्ट्रिंग, एंड इसका नाम होगा क्रिएट ऑर्डर। कितने लोग बना लोगे, कितने लोग नहीं बना पाओगे, सिंपल, सॉरी बीन, बीन बन जाएगा, बहुत सिंपल है। आप कितने लोग इस फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन दे दोगे, इनपुट में आपको ऑर्डर DTO मिल जाएगा और आउटपुट आपको स्ट्रिंग देना है। तो मैं कहूँगा ठीक है, आप यहाँ रिटर्न कर दो, एंड आपको मिल जाएगा क्या, ऑर्डर DTO, एंड आपको लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के बाद यू हैव टू रिटर्न द स्ट्रिंग। तो एक लैम्डा लिखना है। अब यहाँ आप लॉजिक इंप्लीमेंट कर लो, जो भी आप लिखना है, सपोज आपको यहाँ कुछ प्रिंट करना है, ऑर्डर, कुछ भी प्रिंट करना है, सपोज क्रिएटिंग ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है। एंड देन सपोज आपने यहाँ पे ऑर्डर DTO डॉट ऑर्डर आईडी आपने प्रिंट कर दिया, देन आपने अमाउंट जो भी आपने मतलब प्रिंट करना है वो कर दिया, देन फाइनली यू हैव टू रिटर्न द स्ट्रिंग। तो हम कहेंगे ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर क्रिएटेड विद आईडी, ऑर्डर आईडी। तो हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया, देन फाइनली हम सेमीकोलन लगा के अपने फंक्शन को एंड कर देंगे। कितने लोग समझ गए, सिंपल। अब हमें क्या देना है, अब हमें जब इस एपीआई को कॉल करना है, वी हैव टू प्रोवाइड द ऑर्डर DTO डेटा इन जेसन फॉर्मेट, और हमें यहाँ पे स्ट्रिंग मिल जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं रन करता हूँ, सो ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, क्या क्या हमें देना है, ऑर्डर आईडी, अमाउंट, स्टेटस। चलो, तो हम यहाँ पे एक बनाएंगे, और पहले ही हमें डेटा भेजना भी है, सो वी हैव टू पुट द पोस्ट मैथड, ठीक है, हमें यहाँ पोस्ट मैथड यूज़ करना है, और ये है हमारा क्रिएट ऑर्डर, और हमें यहाँ डेटा भेजना है, तो बॉडी के अंदर जाएंगे एंड जेसन में जाएंगे, रॉ जेसन, एंड यहाँ पे हमें ऑर्डर आईडी स्ट्रिंग थी, एंड देन अमाउंट इंटीजर था शायद कुछ, एक बार चेक कर लो, हाँ, स्टेटस इज अ स्ट्रिंग, स्पेलिंग गलत हो गया ना, स्टेटस क्रिएटेड, सॉरी अमाउंट, अमाउंट, ठीक है। अब मैं सेंड कर रहा हूँ, सब लोग देखना स्क्रीन पे, क्या हुआ इंटरेस्टिंग, ऑर्डर क्रिएटेड विद द आईडी दिस, ठीक है। दैट मीन्स देखो, क्रिएटिंग ऑर्डर, सब चीज़ आ रहा है यहाँ पे। फिर दूसरी रिक्वेस्ट आप कर लो, सपोज ये देखो, इसका मतलब कि अब आपको ना तो सर्विस लिखनी है और ना तो अलग से रेस्ट कंट्रोलर ही बनाना है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। समझे मेरी बात, मतलब अब आपको ना तो सर्विस बनानी, ना तो कंट्रोलर बनाना, ना तो रेस्ट कंट्रोलर बनाना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग, स्प्रिंग क्लाउड फंक्शन इज प्रोवाइडिंग एवरीथिंग टू यू, क्योंकि स्प्रिंग क्लाउड फंक्शन का मेन मोटिव यही था ना, कि हमें फंक्शंस लिखने हैं, फंक्शंस को हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग हिसाब से लिख सकते हैं, समझ गए, फंक्शंस को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग हिसाब से लिख सकते हैं। इंटरेस्टिंग अब आपको होगी कि सर और, अब आपको होगी सर और अलग अलग चीज़ कैसे कर सकते हैं। मैं कहूँगा ठीक है, सारी चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ कैसे, क्योंकि देर इज़ अ देर इज़ अ डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल फॉर दिस। ये देखो, ये देखो, सब चीज़ उन्होंने बता रखा है, ठीक है। गेट मैथड सप्लायर पे चलेगा, रेस्पॉन्स आपको मिलेगा, स्टेटस मिलेगा। पोस्ट मैथड कंज्यूमर पे चलेगा, पुट मैथड कंज्यूमर पे चलेगा, सब चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। डिलीट मैथड कंज्यूमर
पोस्ट मेथड फंक्शन पे चलेगा, पुट मेथड फंक्शन पे चलेगा, गेट मेथड इस पे चलेगा। और एपीआई कॉल पता है किससे हो रही है? एपीआई कॉल हो रही है आपके इस बीन के नाम से। कितने लोग समझ गए मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? मतलब आप बीन का नाम बदलते जाइए, पुट पोस्ट गेट बदलते जाइए, और क्या। ठीक है, मतलब ऐसा थोड़ी ना एक नाम से ही चल रहा है वो। आप टेस्ट लिखोगे तो टेस्ट वाला बीन चलेगा, फंक्शन चलेगा। वो तो बीन बना रहे हो ना आप, ये देखो @बीन बना रहे हो। तो ये जो बीन का नाम है ना, वो एज अ यूआरएल काम कर रहा है, एज अ बेसिकली एक्सपोज हो जा रहा है एंड पॉइंट। समझ गए मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो इन डॉक्यूमेंटेशन से यूज करके आप काम कर सकते हो। लेकिन याद करो, याद करो, याद करो सब चीज़ें। जैसे आप अगर आप गेट कर रहे हो, फंक्शन के बाद आप यहाँ पे आइटम पास कर दोगे, तो वो आइटम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बेसिकली इस डॉक्यूमेंटेशन को आप पढ़िए चीज़ों को समझने के लिए। और अगर आपको एंड पॉइंट्स को कस्टमाइज करना है, तो यहाँ पे देखो स्प्रिंग क्लाउड फंक्शन डॉट वेब पाथ को आप कस्टमाइज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट स्लैश होता है, तो अगर आपको कस्टमाइज करना है तो स्प्रिंग क्लाउड फंक्शन वेब पाथ आप यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, अपने इसके अंदर स्प्रिंग क्लाउड फंक्शन वेब पाथ, और इसमें आप डाल दो स्लैश एपीआई। तो अब सारे यूआरएल स्लैश एपीआई से आप एक्सेस कर पाओगे। पहले क्या होता था, स्लैश एक्सेस हो जा रहा था। अब क्या है, स्लैश एपीआई से एक्सेस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ये एक्सेस करना था, तो आपको स्लैश एपीआई लगाना पड़ेगा यहाँ पे, स्लैश एपीआई। देन आपको ये देखो क्रिएट ऑर्डर करना है, और टेस्ट में भी आपको स्लैश एपीआई, देन आपको स्लैश टेस्ट लिखना होगा, क्योंकि हमने पाथ चेंज कर दिया। ये देखो हेलो में भी स्लैश एपीआई स्लैश हेलो लिखना होगा। सो जितना आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे उतनी ही चीज़ें आप समझ पाओगे। कितने लोग समझ गए मेरी बात मैं क्या करूँ? अब आप कहोगे सर आप ये क्यों सिखा रहे थे मुझे? मैं ये इसलिए सिखा रहा था सो दैट आप चीज़ें अच्छे से समझ सको, स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस का यूज समझ सको। कितने लोग समझ पाए मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ? बोलो भाई, बोलो। हम्म। ठीक है, कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ बता सकता हूँ, पता है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम दो फंक्शन को मिला के भी एक एंड पॉइंट बना सकते हैं। जैसे हम टेस्ट और हेलो मिला के एक फंक्शन एक एंड पॉइंट बना सकते हैं। टेस्ट और हेलो मिला के एक एंड पॉइंट बना सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी शो यू। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहेंगे आई एम गोइंग टू टेक वन फंक्शन दैट सॉरी वन फंक्शन दैट विल रिटर्न स्ट्रिंग एंड टेक स्ट्रिंग। हाँ ठीक है, इसका नाम दे दो टेस्ट 2। ठीक है, रिटर्न कर दो, अपर केस में करके रिटर्न कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कहने का मतलब जो इसको हम डेटा दे देंगे, जो इसको टेस्ट 2 को डेटा देंगे, वो डेटा अपर केस में कन्वर्ट होकर हमें मिल जाएगा। लेट मी रन, पहले रन करके टेस्ट कर लेते हैं एक स्ट्रिंग। ठीक है, सो लेट मी, हमने रन कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ आएंगे, और अब हम एक और, ये था क्रिएट ऑर्डर का ना, तो इसको क्रिएट ऑर्डर ही कर लो, क्रिएट ऑर्डर। और हेलो टेस्ट को ही डुप्लीकेट कर लो, एक इसको कर दो टेस्ट 2, टेस्ट 2। ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे टेस्ट 2, बट हमें एक बॉडी में जाना है और यहाँ पे एक टेक्स्ट भेजना है रॉ, एंड एक टेक्स्ट भेजना है। मैं कहूँगा चलो सौरभ ले लेता हूँ, सौरभ, और हम सेंड करते हैं। 200 मिल रहा है बट डेटा नहीं जा रहा है। हाँ, ठीक तो है। डेटा ब्लैंक जा रहा है। पैरामीटर में भेजना है क्या? एक काम करनी नहीं 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 नहीं। पैरामीटर में तो नहीं, बॉडी में भेजना होता है डेटा, टेक्स्ट में भेजना है। भाई 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 भाई, एक काम करो, यहाँ पे जरा देखना, वेब पे यहाँ पे देखना। अगर हम कोई फंक्शन यूज करते हैं, तो जेसन टू टेक्स्ट द रिजल्ट ऑफ द अप्लाइंग नेम ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये जरा एक काम करते हैं, इसको सही करते हैं। वैसे था ये भी सही यार, बट पता नहीं, आई डोंट नो। ज़रा रिटर्न कर दो यहाँ पे। हम्म,
एशिया डॉट ऊपर केस मैंने कर दिया है। जेसन में डेटाबेस है क्या? एक बार मैं डायरेक्टली ट्राई कर रहा हूँ, पहले रुक जाओ, पहले कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एक दो चीज़ और दिखाता हूँ आपको। ठीक है, रीरन हो गया। ज़रा जेसन डालो। जेसन, जेसन में तो की वैल्यू पेयर भेजना होगा ना हमें, जेसन डायरेक्ट नहीं जाएगा। टेक्स्ट ही जाएगा भाई। तो रिटर्न में क्यों नहीं आया? सप्लायर एम्प्टी होना चाहिए। नहीं, सप्लायर नेम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं प्रमोद जी। ये टेस्ट टू यूज़ कर रहे हैं ना। तो ओके, हमें लग रहा है कि हम लोग जो गेट यूज़ कर रहे हैं इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। पोस्ट यूज़ करो। हाँ ठीक है, समझ गए ना। तो ये जो था ना, ये पोस्ट यूज़ करना चाहिए मुझे। देखो ये वाला मेथड पोस्ट, यहाँ भी आप देख लो, डॉक्यूमेंटेशन भी आप देखो, ये जो फंक्शन था ना यहाँ पे हमें पोस्ट यूज़ करना है, नॉट गेट। और दिक्कत हो रही थी क्योंकि हम लोग यहाँ पे गेट यूज़ कर रहे थे। ठीक है, अगर हम पोस्ट यूज़ करेंगे तो प्रॉपर कॉल होगा। ये देखो डेटा हमें सौरभ कैपिटल लेटर में आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास दो तीन चीज़ें, हमारे पास एक मेथड है जो और टेस्ट सिंपली है, और एक मेथड है जो एपीआई है जो एक टेक्स्ट ले रही है और वो हमें कैपिटल लेटर में चेंज कर रही है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखना समझना बात को। आई एम गोइंग टू यूज समथिंग लाइक डिफिनीशन। अगर आप देखो यहाँ पे तो हम लोग मैथड रेफरेंस हो जाएगा, सेंटेंस दैट सेम थिंग, वो एक चीज़ हो जाएगा। ये मैं यूज़ करने जा रहा हूँ स्प्रिंग क्लाउड फंक्शन डिफिनीशन। लेट्स सी व्हाट इज दैट। तो यहाँ पे आ जाओ, स्प्रिंग क्लाउड फंक्शन डेफिनीशन, और मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ टेस्ट पाइप टेस्ट टू, टेस्ट पाइप टेस्ट टू। लेट्स सी। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन डिफिनीशन और बनाया है, टेस्ट टेस्ट टू, मतलब दोनों को कंबाइन करके, दो बीन को कंबाइन करके एक डिफिनीशन मैंने और क्रिएट किया है। समझ गए सब लोग मेरी बात में क्या कर? ठीक है, मतलब हमने एक यामल के थ्रू डिफिनीशन बनाया है, जैसा इन्होंने बताया है। देखो ये देखो। ठीक है, फॉर केसेस वेयर द मोर देन सिंगल फंक्शन इज अ कैटलॉग ईच फंक्शन विल बी एक्सपोर्टेड एंड मैप्ड विद द फंक्शन नेम। तो अब देखो होगा क्या, लेट्स सी, मैं रीरन करूँ एक बार पहले, फिर मैं आपको आउटपुट दिखाऊँ। ठीक है, ये सब ऑटोमेटिक चीज़ें हैं। स्प्रिंग क्लाउड फंक्शन इज़ वेरी लाइक गुड थिंग। अब अगर यहाँ आएंगे और मैं एपीआई कॉल करता हूँ, लेट्स सी, एक एपीआई हम बनाते हैं यहाँ पे, कंट्रोल डी कर लो, और सॉरी एक ही बार डी करो भाई, कितनी बार डी हो गया। हम इसी को यूज़ करेंगे और इसका नाम होगा टेस्ट टेस्ट टू, मतलब जो हमने फंक्शन डेफिनेशन दिया था वो हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे जाएंगे और मैं एपीआई का यूज़, एपीआई एंड पॉइंट यूज़ करूँगा टेस्ट टेस्ट टू, और मैं इसको गेट करता हूँ, अनसेंड करूँगा। ये देखो। ठीक है, ये तो एपीआई मैंने बनाई नहीं थी। ये कैसे हो रहा है भाई? देखो इसने क्या किया, इसने इसने इस वाले बीन को और इस वाले बीन को कंबाइन करके एक नया बीन क्रिएट किया है, या नया कह सकते हो कि बीन क्रिएट हुआ जिसका नाम रखा टेस्ट टेस्ट टू। ठीक है, और जैसे ही बीन इसका क्रिएट हुआ तो उसका एपीआई भी बन गया। अब बीन के नाम से ही एपीआई बनना था, तो इसका टेस्ट और टेस्ट टू एपीआई बन गया। देखो वही मैंने कॉल किया है टेस्ट टेस्ट टू। और इनपुट आउटपुट समझो, इनपुट आउटपुट ये था कि इसका जो आउटपुट था उसका ये इनपुट बन गया। आया समझ में? देखो पहले वाले का जो आउटपुट था, दिस इज टेस्टिंग हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू, इसका आउटपुट इसका इनपुट बन गया और वो अपर केस में आ गया। और अभी सैंतन कर रहे थे, इसको हम क्या करते हैं, अब रेफरेंस मेथड रेफरेंस कर दो तो कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझे? तो ऐसे करके भी आप डिफिनीशन को डिफाइन, फंक्शंस के बीन्स को डिफाइन कर सकते हो और उनको यूज कर सकते हो बिना कोड लिखे हुए, कभी अगर जरूरत पड़े तो। सो दिस इज द पावर ऑफ लैम्डास, स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस। ठीक है, ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ थी। ये तो अभी आपने सीखा किसके बारे में, ये सिर्फ सीखा आपने स्प्रिंग क्लाउड फंक्शन एज अ वेब यूटिलिटी, एज अ, हमने अभी एक्सप्लोर किया एज अ स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस को एज अ रेस्ट एपीआई एक्सपोज किया। बट पता है तुम लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं मैं, ये सारे फंक्शंस बिना चेंज किए हुए इनको हम
अपने ब्रोकर से मैप कर सकते हैं। मतलब इसको कंज्यूमर बना सकते हैं, इन्हीं को प्रोड्यूसर बना सकते हैं। स्प्रिंग क्लाउड फंक्शन का ये फायदा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, बिना कुछ भी चेंज किए हुए। देखो, हम देखो यहाँ पे जाओ ना, आप इसके फीचर को चेक करो ना, जो फीचर आप छोड़ के आओ ना, फीचर को चेक करो। ये देखो, और में जाओ, यहाँ पे चेक करो ना, ये देखो, ये देखो, ये देखो, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया इसके फीचर, इसका फीचर ये देखो। इट विल सपोर्ट स्ट्रीम डेटा बाय अपाचे काफका, सोलेस, रैबिट एंड मोर वाया स्प्रिंग क्लाउड स्ट्रीम। मतलब इन फंक्शन से डायरेक्टली हम इवेंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है सैंतन। ठीक है, हम यहाँ पे जैसे क्रिएट ऑर्डर कॉल करेंगे, अपने आप से एक इवेंट जनरेट हो जाएगा, और इन्हीं को हम एज अ कंज्यूमर भी बना सकते हैं। मतलब स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस को डायरेक्टली हम दूसरे इन्वायरमेंट में भी यूज कर सकते हैं। ये तो हम समझा रहे हैं। अभी हमने एज अ वेब रेस्ट एपीआई यूज किया, फिर हम थोड़ी देर बाद इनको एज अ प्रोड्यूसर कंज्यूमर अपने मैसेज ब्रोकर के इन्वायरमेंट में भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा वो चेंज करके। दिस इज व्हाट सुपर। फिर जरूरत पड़े तो इनको हम सर्वरलेस इन्वायरमेंट में भी डिप्लॉय कर सकते हैं। आया समझ में? तो ये होती है पावर स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस की। कितने लोग स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस या स्प्रिंग क्लाउड या ये जो फंक्शंस के थ्रू हमने बनाया है, वो कितने लोग सीख गए? अगर ये चीज़ आप सीख गए ना, तो आप रैबिट टाइम को वगैरह बहुत ईजी से कर लोगे। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब चीज़। ये सब चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी भाई। मतलब आपको पता नहीं, मैंने तो कहीं नहीं पाया। ये सब चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की है, मैंने देखी है इंडस्ट्री में, जो हमारे दोस्त हैं प्रोजेक्ट्स में, वहाँ पे यूज़ होते हैं, तो वहाँ से मैंने निकाली और ये सब चीज़ सिखाया, मतलब कोर्स में इंक्लूड किया है। यस प्रमोद, लाइक क्रिएट ऑर्डर आप जैसे कॉल करोगे, अपने आप से इवेंट एक जनरेट हो जाएगा, और वो मैसेज ब्रोकर में चला जाएगा। जो इवेंट उसको सब्सक्राइब करेगा वहाँ दूसरे सर्विस में, वहाँ पे आपका कंज्यूमर कॉल हो जाएगा। इट्स लाइक सेम, आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए सब लोग? तो आई थिंक आज के लिए ये रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में बस इसी के आगे का हम लोग पढ़ेंगे, और इसके आगे जस्ट वही चीज़ें हम, कि कैसे हम बेसिकली इन स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस को यूज़ करेंगे एज अ प्रोड्यूसर, एज अ कंज्यूमर। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी। हमें स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस के साथ एक चीज़ और सहायता लेनी पड़ेगी, दैट इज स्प्रिंग क्लाउड स्ट्रीम्स की। स्प्रिंग क्लाउड स्ट्रीम्स क्यों पता है? किसी ने सेंटेंस पढ़ा था, कि जब मैं पढ़ा था सब लोग ध्यान मतलब नहीं देख रहे थे। ये देखो, ठीक है, स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस अपाचे काफका, सोलास, रैबिट एमक्यू, इन सबको सपोर्ट तभी करेगा जब आप स्प्रिंग क्लाउड स्ट्रीम फ्रेमवर्क का यूज करोगे। मतलब इट विल सपोर्ट बाया वाया स्प्रिंग क्लाउड स्ट्रीम। समझे ना? जैसे आप दिल्ली जा रहे हो तो वाया लखनऊ, बिना लखनऊ के ट्रेन दिल्ली या कहीं और नहीं जाएगी। तो वाया मतलब अगर आप स्प्रिंग क्लाउड स्ट्रीम फ्रेमवर्क का यूज़ करते हो, तब आप इनको एज अ स्ट्रीम या एज अ प्रोड्यूसर, एज अ कंज्यूमर अपने ब्रोकर इन्वायरमेंट में यूज़ कर पाओगे। आया समझ में? तो ये वाला, इसमें कुछ है नहीं, बस हमें डिपेंडेंसी लगानी है, तो ये वाली डिपेंडेंसी लगाएंगे, एंड देन फाइनली हम अपने फंक्शंस को एज अ प्रोड्यूसर, एज अ कंज्यूमर नेक्स्ट क्लास में यूज़ करेंगे। बहुत सिंपल है, 10 मिनट की क्लास है। और एक चीज़ और बताऊँ इंटरेस्टिंग, अब आपको मैं बता देता हूँ, जादू। जादू स्प्रिंग क्लाउड फंक्शन का यूज़ क्यों करें, क्यों कर रहे हैं, ये बता दूँ कि कल बताऊँगा? या स्प्रिंग क्लाउड स्ट्रीम का यूज़ क्यों करेंगे? स्प्रिंग क्लाउड स्ट्रीम का यूज़ क्यों करें और क्यों करना चाहिए, पता है? सस्पेंस रखिए, नहीं सस्पेंस नहीं रखूंगा, मैं बता दूंगा। स्प्रिंग क्लाउड स्ट्रीम हमें एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रोवाइड करती है, पता है? मैसेजिंग तो कराएगी प्रमोद, ये एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रोवाइड करती है, पता है? अगर आप स्प्रिंग क्लाउड के थ्रू, अगर आप प्रोड्यूसर कंज्यूमर या इवेंट ड्रिवन माइक्रो सर्विस का कम्युनिकेशन करते हो इसके थ्रू, तो पता क्या होगा? इट विल प्रोवाइड अ एब्स्ट्रैक्शन। दैट मीन्स आपको एक कोड लिखना होगा, और सेम कोड रैबिट एमक्यू के साथ भी चलेगा, सेम कोड अपाचे काफका के साथ भी चलेगा, सेम कोड आपके सोलास के साथ भी चलेगा। जितने भी सपोर्टेड इवेंट ड्रिवन वाले आर्किटेक्चर वाले ब्रोकर हैं, सबके साथ चलेगा सेम कोड, लाइक जेपीए। यस विवेक, लाइक जेपीए। इट्स अमेजिंग, अमेजिंग, उसको मतलब बयान नहीं कर सकते हो कितना मतलब तगड़ी चीज़ है। अगर आप ये स्प्रिंग क्लाउड स्ट्रीम नहीं यूज़ करते हो, तो आपको रैबिट एमक्यू के लिए अलग कोड लिखना पड़ेगा, काफका के लिए अलग कोड लिखना पड़ेगा,
सोलास के लिए अलग कोड लिखना पड़ेगा। बट अगर आप स्प्रिंग क्लाउड स्ट्रीम इफ यू आर यूजिंग, देन इट प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्शन लेयर, जिसकी हेल्प से आप सेम कोड को अलग अलग ब्रोकर के साथ यूज कर सकते हो। सो हमें अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये कोड लिखेंगे, वही काफका के साथ भी चलेगा, वही RabbitMQ के साथ भी चलेगा, हो गया कहानी खत्म। जैसे जीपी है, चाहे MySQL यूज करो चाहे पोस्टग्रेस यूज करो, समझ गए। इन सब में RabbitMQ कॉन्फ़िग कहीं प्रोजेक्ट में ऐड नहीं हुआ। अभी RabbitMQ यूज ही नहीं किया सौरभ, अभी तो हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। अभी आपने इस चीज़ का यूज़ केस बनाई नहीं है, ये यूज़ केस बनाई नहीं भी, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। मतलब ऐसा समझो कि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी मेन मैच नहीं खेले हैं सौरभ, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन अभी हमने किया नहीं है, मतलब हमने ऑर्डर सर्विस, पे सर्विस का कम्युनिकेशन नहीं कराया है। अभी हम कैसे कराना है वो सीख रहे हैं। मतलब अभी हमें स्प्रिंग क्लाउड का यूज़ करना है, तो वो सीखा आपने। स्प्रिंग क्लाउड स्ट्रीम्स हम लोग ने उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट लेयर प्रोवाइड करके अब एक्चुअल स्प्रिंग क्लाउड का यूज़ करेंगे कल टू मेक दिस। अभी आया समझ में, पक्का। सर आप इतना एक्सप्लोर कैसे कर लेते हैं? पढ़ना पड़ता है भाई, मेहनत करनी पड़ती है। इंडस्ट्री में ब्लॉग्स पढ़ने पड़ते हैं नए नए जो आते रहते हैं, इंडस्ट्री से अपडेटेड रहना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे मान लो बहुत सारे, अच्छा मैं ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना, फिर मैं आपसे बात करता हूँ 2-4 मिनट, और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो भैया कहाँ गए हो? तो लेट मी रिकॉर्डिंग, लेट मी सेट ऑफ द रिकॉर्डिंग।